हम्म,
अगर संडे को मंडे को नेक्स्ट क्लास है। अच्छा, ऐसा क्यों? हाँ, स्टार्ट होगी? अभी तक स्टार्ट नहीं थी? ओके। हाँ भाई। चलिए साहब, स्टार्ट। आगे चलें अपने कारवां को। आप लोगों ने कहाँ तक कर लिया है? पांच अपने पास में डिसकंटिन्यूटी की पॉइंट छह आए थे इसमें ना। अच्छा, इसमें पांच थे, उसमें छह। ओके। इसमें हमने दोनों पे चेक किया था तो हम बच गए थे। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं जल्दी से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है। कुछ अपना होमवर्क में करा था आप लोगों ने या नहीं करा था? इससे पहले कि आगे जाऊं मैं, फिर ये रह जाएगा। अगर होमवर्क किया हुआ है तो होमवर्क भी देख लेते हैं। ठीक है। अगर आप लोगों ने होमवर्क किया है, इसमें तो होमवर्क नहीं है। डीपीपी वन हमारी पूरी हो गई थी क्या? डीपीपी वन तो आई थिंक ये पूरी कर ली थी अपन लगभग, है ना। डीपीपी टू मेरे पास में नहीं है। डीपीपी टू का प्रिंट आउट मिल जाएगा अपने को? देख लेना अगर बाहर कोई है क्या। कोई भी नहीं है तो देखेंगे कैसे डीपीपी टू सॉल्व करना है। इसमें डीपीपी कैसे देखते हैं? देखो। अच्छा ठीक है। डीपीपी टू एक से इसको डाउनलोड कर लेते हैं ना। आज थोड़े छोटे में देखना पड़ेगा अपने को। देख लेते हैं। अगर किसी बच्चे ने किया है तो 2 मिनट देने में बुराई नहीं है। हाँ भाई, कल के दिन पे हम लोगों ने जो क्वेश्चन दिया था डीपीपी टू का, क्वेश्चन नंबर वन हो चुका है क्या? एक बार फटाफट से इस पे भी चर्चा हो जाए अपनी, है ना। डीपीपी टू। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर वन हो गया। क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री। मुझे लगता है आप क्वेश्चन नंबर चार पे मुझसे रुकना चाहेंगे। फंक्शन बड़ा अच्छा सा दिख रहा है, देखते ही मन सुहा जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन में दिख रहा है एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर, इंटू में दे रखा है लॉग टू, बेस में दे रखा है वन प्लस एक्स। ये भी कब से कब तक है? -1 से लेकर के और 0 तक है। और अगला दिख रखा है ln के अंदर कितना, e टू द पावर एक्स स्क्वायर, प्लस में दे रखा है 2 अंडर द रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x, अपॉन में नीचे tan रूट एक्स।
सही, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया, 4 तो हो गया, ठीक है, ओके गुड, मैं भी ये फील कर गया था। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप थोड़ा सा होल्ड होल्ड कर लेना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए थोड़ा होल्ड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया है। देखो क्वेश्चन नंबर अगर भाई 2 में आपको तकलीफ आ रही है ना, जैसे किसी बच्चे ने 2 लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो तकलीफ आ रही है ना, ये ऑलरेडी डन है, ठीक है। अच्छा, ये अपने को पता होना चाहिए, ये लिखा है cos x प्लस साइन एक्स, आप इसको ऐसे मत देखिए, इसे आप ये देखिए कि ये लिखा है √2 साइन एक्स प्लस पाई बाय 4, ठीक है, √2 साइन एक्स प्लस पाई बाय 4। तो √2 साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 का जब आप ग्राफ बनाओगे ना, 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में, ठीक है, तो ऑलरेडी ये स्टार्ट ही पाई बाय 4 से होगा, ठीक है। तो ये जो पाई बाय 4 से स्टार्ट होगा, 0 रखने पर, है ना, अब ये पाई बाय 4 से अगर स्टार्ट होगा, तो 0 पर ये ग्राफ यहां होगा, नीचे -1 पर। अच्छा, और ये जो जगह होगी, ठीक है, दिस इज पाई प्लस पाई बाय 4, दिस इज 2 पाई प्लस पाई बाय 4। तो जब आप पाई बाय 4 पीछे जाके इससे काटेंगे ना, तो पाई बाय 4 पीछे जाकर के यहां 2 पाई आएगा। तो आपका जैसे आप इसका इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाएंगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाने पर ये सारा ग्राफ आपको यही मिलेगा, ठीक है। अच्छा, √2 वाला सारा ग्राफ जो होगा वो आपका 1 पे आके टिक जाएगा, क्योंकि इसकी हाइट इस समय पर √2 है, ठीक है। अच्छा, ये ग्राफ आपको यहां मिलेगा, ये ग्राफ आपको यहां मिलेगा, इसके बाद में ये सारा का सारा ग्राफ ड्रॉप होकर के यहां मिलेगा, सेम वे ये ग्राफ ड्रॉप होकर आपको यहां मिलेगा, और ये सारा ग्राफ आपको नीचे -2 पे मिलेगा। मैंने आपके सामने ग्राफ ही बना दिया, तो अब आप अपनी तरफ से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या, क्वेश्चन नंबर 6 में पावर t है, क्योंकि ये क्वेश्चन अपना हो चुका है, तो मतलब कंफ्यूजन होगा तो अभी अपन बचा लेंगे ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर, हाँ, 2, 5 पे तो रुक जाना, थर्ड में कंफ्यूजन होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं बिल्ट इन लिमिट के नाम पे, है ना, बिल्ट इन लिमिट के नाम पे। क्वेश्चन नंबर 3 में बिल्ट इन लिमिट का क्वेश्चन है, उम्मीद है हमने इस पे काफी क्वेश्चन किए थे, तो वैसे ही देखा जाए तो रुकने का कोई चॉइस ही नहीं है, 5वें के लिए होल्ड करने को बोला। इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 अगर ध्यान से नहीं याद हो, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी कॉपी में करवाया है, मैंने आपको x = 1 पर, 2 पर, 3 पर और 4 पर डिस्कस करके दिया है, ठीक है। तो अब आपको 0 से 2 पाई के बीच में डिस्कशन करना है, मैंने आपको 2 पॉइंट और अपनी तरह से ऐड करने। अच्छा कृष्ण, मुझे नाम से नहीं बताना, नहीं तो मैं रिकॉल कर जाता आपको जरूर पक्का। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में बस मैं हिंट करता हूं, ठीक है, बस तो अपने आप ही करना, बाकी फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2x डालना है, जहां जहां x है उसकी जगह पे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बन जाएगा 1 माइनस मॉडुलस ऑफ 1 माइनस मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x, मॉड क्लोज अपॉन में नीचे आ जाएगा 1 प्लस सिंपल ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज नॉट इक्वल टू -1, और दूसरा वाला कहता है कि 1 व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। थोड़ा और फर्दर इसको मैं निभा देता हूं कि x जब भी 1 से 2 में होगा, आपका आंसर 1 लेना है, इसके सिवा कहीं पे भी होगा, x जब 1, 2 से बिलोंग नहीं करेगा, तब तब आपका आंसर 1 माइनस मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x होगा, अपॉन में नीचे 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x होगा, ठीक है। ये आपका एक कोई फंक्शन अलग से मान लो, आप इसे f मानो ही मत, इसे gx मान करके डील कर जाओ, ठीक है ना। इसकी जो भी इसको भी अगर मैं आपको बोलूं ना, तो बस 1, 2 की जगह पे ऐसे समझो, और बेटर मैं अगर आपको चॉइस दूं तो इसको ऐसे समझो कि x जब 1, 2 में नहीं है, इसका मतलब x या तो आपका, है ना, 1 से छोटा है माइनस इन्फिनिट तक यूनियन, या फिर x आपका 2 से बड़ा है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तब तक ये वाला फंक्शन।
अब यहां से आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको x इक्वल टू 1 पे चेक करना है और x इक्वल टू 2 पे चेक करना है। बस अगर भाई भी आपने जॉइंट पे चेक कर लिया तो आपकी कॉन्टिन्यूटी दिख जाएगी, ये ज्यादा अच्छा है ना। तो ये छोटी सी क्वेश्चन नंबर 11 की खेल है, ठीक है, डीपीपी थी, आई थिंक हो गया है ना। बस इतनी सी देर का ही काम था ये, तो मतलब मैंने कहा इसको टालेंगे नहीं अपन, है ना, फिर रह जाता है। जब अपन ने मेहनत करके बना दी डीपीपी 2 तो टाइमली डिस्कस हो गया। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज continuity of composite function, continuity of composite function, ठीक है। इसके बेसिक में लिख लेना, a function y is equal to f of gx is said to be continuous at x is equal to a if gx is continuous at x is equal to a and f is continuous at x is equal to ga, ठीक है। बेस इतना सा है, बेस इतना सा है, ठीक है। अगर ये इसका बेसिक है, इस पे क्वेश्चंस क्या आते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। स्टोरी समझना, धीरे धीरे समझ में आना चालू होगा। जैसे पहला क्वेश्चन लेता हूं, एफ एक्स के नाम पे हमने एक फंक्शन लिया सिग्नम एक्स, ठीक है। अच्छा, और जी एक्स के नाम पे एक दूसरा फंक्शन ले लिया एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और कहा है किसी ने कि चेक डिसकंटिन्यूटी कहां कहां हो सकती है, ठीक है। ये फासला कैसे कम हो सर, आप इतनी जल्दी डिस्कस कर देते हो और हम एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगा देते हैं, समझ नहीं आता कि फासला कैसे कम किया जाए। देखो मैं एक्चुअली में बताऊंगा, बस सिर्फ इतना सा काम करना है अपने साथ, हो जाएगा। मतलब कुछ नहीं यार, इसमें क्या आप मतलब खुद की क्या तारीफ समझ समझ समझी जाए। एक्चुअल में क्या है, आपका यंग ब्लड है, ठीक है, और मैं सिर्फ अपनी एज से आपको सलाह ही दे सकता हूं। और मेरी एडवाइस ये है कि कम से कम नहीं करते भी 2 घंटे रोज का मेंटल स्ट्रगल विद अ क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चंस होना चाहिए आपका, और 1 घंटे जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देख सकते हो देखो आप, बस इतना सा कहूंगा, ठीक है। उससे आपका बहुत होगा विकास। कैसे होगा, बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो मेंटल स्ट्रगल जो होगा ना, क्वेश्चंस के साथ भिड़ना, भिड़ना, नए क्वेश्चंस को खुद ही सोचने की कोशिश करते रहना, भले गलत हो सर कुछ भी हो, वो आपका ब्रेन डेवलप करेगा, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को देखना आपका अनुभव डेवलप करेगा। तो जब दोनों चीजें एक साथ होंगी ना, आप भी स्मार्ट हो जाओगे, बस इतना सा कह सकता हूं, ठीक है। अब सुनिएगा, चेक डिसकंटिन्यूटी ऑफ व्हाट, ठीक है। हाँ आगे बोला ना, चेक डिसकंटिन्यूटी ऑफ, ऑप्शन में आगे दिया है, फर्स्ट इज एफ ऑफ जी एक्स एंड सेकेंड इज, मैं तो देखो इस क्वेश्चन को देखते ही चकरा गया कि आगे पूछ क्या रहा था भाई, जी एफ एक्स, है ना। देखो दोनों की डिसकंटिन्यूटी पे बात करना चाहता है, तो पहले सबसे पहले देखा जाए ना, तो एफ ऑफ जी एक्स पे बात करना चाहता है, तो एफ ऑफ जी एक्स का मतलब हो जाएगा सिग्नम में मैं एक्स की जगह पे जी एक्स रख दूंगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना, ऐसा लिखना चाहिए। तो लेकिन ये सही तरीका नहीं है, पूरी तरह से इसको ओपन करके लिखा जाए तब मैं कुछ सोच पाऊंगा। मुझे अच्छे से याद है कि सिग्नम फंक्शन एंड लॉग फंक्शंस आर डिसकंटिन्यूअस वेयर अंदर वाला फंक्शन बिकम 0, यहां लिख देता हूं, ठीक है ना। y इज इक्वल टू सिग्नम फंक्शन एंड लॉग, एंड y इज इक्वल टू लॉग फंक्शंस, ठीक है ना, आर डिसकंटिन्यूअस व्हेन फंक्शन इज इक्वल टू 0। ये जब जब भी फंक्शन 0 होता है ना, ये हमेशा डिसकंटिन्यूटी का बोर्ड ओढ़ लेते हैं। तो मुझे ये पता है कि ये डिसकंटिन्यूस संभावित है, ठीक है ना, जहां जहां ये 0 दे दे। अब ये 0 कहां कहां दे रहा है वो दिख रहा है, ठीक है। इस जगह से पता चलता है एक्स की 0 पे, यहां से एक्स इज इक्वल टू 1, यहां से एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। तो मैं डायरेक्ट सोचूंगा, मैंने क्या सोचा, एक 0 ले लेते हैं, एक 1 ले लेते हैं, एक माइनस 1 ले लेते हैं, और खुद ही सोच लेते हैं सारा ग्राफ, ज्यादा लंबा नहीं लगेगा। जैसे कैसे सोचना है, देखो ऐसे सोचेंगे कि 1 के जस्ट बाद, 1 से जस्ट बड़ा कुछ भी वैल्यू लेता हूं, तो 1 से बड़ी वैल्यू लेते ही सब पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है।
अंदर का सब पॉजिटिव हो रहा है, तो 1 से बड़ी वैल्यू पे जैसे सिग्नम, क्योंकि 3 ही भाषाएं समझता है, सिग्नम जानना चाहता है कि अंदर का फंक्शन 0 है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सिग्नम को 3 बातों का पता होना चाहिए, पॉजिटिव होते 1 बोलता है, नेगेटिव होते -1, 0 पे 0 बोलता है, बस 3 ही तो भाषाएं समझता है। तो 1 के आगे सब पॉजिटिव है, तो जैसे पॉजिटिव है ये सब पे 1 लगाएगा, माने इसका ग्राफ 1 पे दौड़ेगा। ठीक 1 रखते ही 0 दे देगा, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट 0 दे रहा है, तो यहां पे डार्क आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा कि 1 के आगे ये 1 दे रहा है, y इक्वल टू 1 पे 0 दे रहा है। 1 से थोड़ा पीछे जैसे 0.9 रखा, 0.9 रखते ये नेगेटिव हुआ, ये दोनों पॉजिटिव हुए, लेकिन अंदर की भाषा नेगेटिव हो गई, 0.9 पर नेगेटिव हुआ। नेगेटिव होते ही ये -1 दौड़ेगा, है ना बेटा, तो ये -1 दौड़ा। फिर 0 पर ये 0 दौड़ेगा, 0 से पीछे जैसे माइनस का 0.9, ठीक है। अभी तुम बकवास कर रहे हो आदित्य, अभी आगे चलेंगे ना यार, ऐसी बातें करेंगे तो कहाँ मैं पढ़ा कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो 0 से पीछे जाते ही जैसे मैंने माइनस का 0.1 लिया, तो माइनस का 0.1 ये नेगेटिव दे देगा, ये भी नेगेटिव देगा तो पॉजिटिव हो गया, ये भी माइनस का 0.1 पॉजिटिव दे रहा है, तो पॉजिटिव ही दे रहा है। तो ये ग्राफ ऐसा कुछ मुझे आता हुआ दिख रहा है ना, ऐसे कुछ आता हुआ दिख रहा है, दिख रहा होगा आपको भी, ये ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। अब देखो -1 पे फिर से 0 दे देगा, है ना, और उसके पीछे ये फिर से -1 दे देगा। अब आप समझ जाओ कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस। तो हम बोल सकते हैं साफ साफ कि डिसकंटिन्यूअस एट 0, 1 एंड -1। ये तो हुआ फॉग एक्स के बारे में बात। अब बात करते हैं वापस से गॉफ एक्स की, ठीक है ना। अब बी पे आ जाते हैं जल्दी से। गॉफ एक्स, गॉफ एक्स का मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स, माने जी माने ये, और उसमें एक्स की जगह पर सिग्नम डालना है, तो इट विल लुक लाइक सिग्नम एक्स, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाई सिग्नम एक्स का स्क्वायर -1। इसको अच्छे से लिखता हूं मैं लिख सकता हूं सिग्नम एक्स मल्टीप्लाइड बाई सिग्नम एक्स -1 सिग्नम एक्स +1, ठीक है ना भाई। आप देखो ध्यान से सोचना, अब कैसे सोचेंगे सर, अब तो सिग्नम के अंदर है ही नहीं, ठीक है ना, अब तो सिग्नम में है ही नहीं, मैं तो बोल ही नहीं सकता बेटा बाबू, तो आज तो कैसे भी करके इसी वॉल्यूम पे ही काम चलाना पड़ेगा मेरे को। एक्चुअली मैं थ्रोट इन्फेक्शन है मेरे को, तो लगातार 3 दिन से फीवर है, तो मतलब चला रहे हैं, ठीक है, कैसे भी करके, है ना। क्या चल रहा था दिमाग के अंदर। अच्छा देखो, सिग्नम में सब में एक्स है। अब ये बड़ा गंदा काम है यार, वहां पे मतलब उसी ऑन द स्पॉट सोचना, और सोचने की कोई डायरेक्शन नहीं है, सोचने की कोई डायरेक्शन ही नहीं है, कैसे सोचे मतलब। मेरे लिए तो ये, क्योंकि मैं रट के तो आता नहीं, यहीं बैठ के वापस सोचता हूँ, तो कोई तरीका ही नहीं है। अब देखो मैं सिर्फ सोच सकता हूँ 0 के पीछे और 0 के आगे। हाँ अब दिमाग में आ गया, देखो अब समझ में आ गया कैसे सोच सकते हैं। ये जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट क्योंकि सिग्नम में सब में एक्स है, सिग्नम में सब में क्या है, एक्स है, तो सारा खेल सिग्नम एक्स का है, तो सारा खेल एसजीएन एक्स का है, ठीक है ना, सारा खेल एसजीएन एक्स का है। अगर वो 0 हो गया, सिग्नम अगर 0 हो गया, देखो सिग्नम 0 कहां होगा, 0 पर, तो 0 पर, ठीक है ना, सिग्नम 0 पर 0 होगा, ये 0 हो गया, एक्स के 0 होते ही ये 0 हो जाएगा, ठीक है, एक्स के 0 होते ही ये 0 हो जाएगा, बड़े ध्यान से सुनना, एक्स के 0 होते ही ये 0 हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 0 पर फर्स्ट वाला 0, एक्सजीएन एक्स 0 हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स के पॉजिटिव होते ही, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, एक्स के पॉजिटिव होते ही सिग्नम एक्स -1 वाला जो ब्रैकेट है ना, वो 0 दे देगा। पहली बारी में ये वाला ब्रैकेट 0 देगा, 0 पर ये 0 दे देगा, 0 से जरा सा पैर आगे डालते ये 0 दे देगा, और 0 से पीछे जाते ही माने एक्स के नेगेटिव पे, ठीक है ना, जो तीसरा ब्रैकेट है ना सिग्नम एक्स +1, वो 0 दे देगा। ध्यान से सोचो, माने आप फंस गए। अब ये बंदा जो है आपको कहीं जीने नहीं देगा, माने आपके लिए यही ग्राफ बन गया, ग्राफ ही 0 हो गया पूरा लास्ट तक, तो माने फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, पूरी तरह से कॉन्टिन्यूस हो गया। आंसर इज 0, सही है सभी जगह पे। मतलब मैंने कहा ना, इसमें कैसे पता चलेगा ना, कुछ नहीं, हम यूनिडायरेक्ट, कोई तरीका नहीं है, आप सोचोगे कोई रट्टा ना ना, ऑन द स्पॉट सोचना ही पड़ेगा, और ये सोचने की कला धीरे धीरे डेवलप होती है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, क्वेश्चन टू। मैंने कहा सोचा ना, तेरे सामने तो देखना कैसे सोचे बोल रहा है कोई, तो मैंने सोचने का एक्चुअली मैंने आपके सामने तो सोचा, रट के थोड़ी ना आ सकते हैं, कितना रटोगे, वहीं ऑन द स्पॉट सोचना, और सोचना बिल्कुल मतलब क्या है, सिग्नम के अंदर कौन है, एक्स है ना,
सिग्नम में कौन है ना, एक्स ही तो है, हर एक सिग्नम में एक्स ही तो है, ये माइनस वन तो बाहर है, तो सारा खेल तो एक्स का है ना, तो एक्स क्या तो सौंप दो ना, एक्स कहां बदलेगा, ठीक है ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट, नहीं मेरे को याद नहीं कुछ भी, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, देखो जरा क्वेश्चन लेते हैं। एफ एक्स के नाम पे अगला क्वेश्चन है सिग्नम एक्स, और जी एक्स के नाम पे क्वेश्चन है एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, तो क्वेश्चन वाला कहता है कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ जी एक्स क्या होगी। जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे। ये वॉइस का कुछ करो अगर बढ़ा सकते हो तो, ठीक है। हाँ भाई, अगर ये सिग्नम एक्स दे रखा है और ये अपने को दे रखा है एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ जी एक्स की बात करते हैं। फर्स्ट स्लाइड चल रही है, ठीक है। अब जैसे इसकी कॉन्टिन्यूटी की बात की जाए एफ जी एक्स ना, तो एफ जी एक्स होगा क्या, वो सोचते हैं एफ जी एक्स क्या होगा। सिग्नम एफ एक्स में जी एक्स डालना है, माने सिग्नम में ये सब रखना है, क्या क्या रखना है, एक्स रखना है, एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री रखना है, यही ना सिग्नम में। तो सिग्नम में खिलाड़ी कौन है, ये है ना, और ये खिलाड़ी कहाँ कहाँ जीरो होता है वहां वहां देख लो, ठीक है। तो सोच लेते हैं, एक तो जीरो दिख रहा है साफ, एक टू दिख रहा है, एक थ्री दिख रहा है, राइट है। जल्दी जल्दी वैल्यू सोचते हैं, आ जाइए, ठीक है। देखो जीरो पर जीरो है, टू पर जीरो है, थ्री पर जीरो है, तीन से बड़ी वैल्यू पे सब पॉजिटिव है, ऐसा। तीन से छोटी वैल्यू पर जैसे 2.9 रखा ये नेगेटिव, 2.9 पे ये दोनों पॉजिटिव, ओवरऑल नेगेटिव है, ठीक है। टू से पीछे 1.9 पे ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, पॉजिटिव हो गया, तो वापस से ऐसा वाला ग्राफ बन गया। और पॉइंट नेगेटिव पे जाएंगे तो वापस से माइनस वन, ये सब नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ये नेगेटिव हो गया, बराबर है आवाज, आवाज तो एकदम सही है, देखा ना। हाँ फुल कर दो इसको। देखो आवाज आ रही है आपको, आवाज तो एकदम सही है, मेरी आवाज आपको दोबारा आएगी, देखा ना। हाँ फुल कर दो इसको। देखो आवाज आ रही है आपको, आवाज तो एकदम सही है, मेरी आवाज आपको दोबारा आएगी, देखा ना। मस्त आवाज आ रही है, फुल कर दो इसको। देखो आवाज आ रही है आपको, आवाज तो एकदम सही है, मेरी आवाज आपको दोबारा आएगी, ये तो मैं धीरे, मस्त आवाज आ रही है। बताइए। और ऐसा भी नहीं है कि कोई आईफोन वाईफोन से सुना है, क्यों, अपना लोकल ही फोन है भाई, वन प्लस है एकदम बराबर झकास आवाज है, और क्या चाहिए बताओ। इतनी प्यारी आवाज आ रही है, और क्या इससे बढ़िया तो क्या ही आवाज आएगी, ठीक है। एक्स मिस नहीं हुआ, एक्स कौन सा मिस हो गया, मैंने कोई एक्स मिस नहीं करा, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, ठीक है। फिलहाल अगर देखा था तो ग्राफ इज समथिंग लाइक डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 2 3। चलो अगले पॉइंट पे बात करेंगे, अगला 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 क्वेश्चन है। हाँ भाई, क्या करते हो यार तुम लोग, एफ एक्स इज इक्वल टू, हम इतनी देर से परेशान चल रहे हैं, बच्चों को सुनने में नहीं आ रहा। सिग्नम के अंदर दे रखा है कॉस टू एक्स, माइनस में दे रखा है 2 साइन एक्स प्लस का 3। देखो सिग्नम के ऊपर हमारा तीसरा क्वेश्चन, कॉम्पोजिट फंक्शन पे मेरा तीसरा क्वेश्चन, मतलब एक दो क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेक ग्राफ, बताइए हम इसके ग्राफ सोच रहे हैं सिग्नम में। अगर मुझे मान लेते हैं, है ना, हाँ नॉन रिमूवल, पिछली वाली डिसकंटिन्यूटी नॉन रिमूवल थी, ये नॉन रिमूवल जिसमें एलएचएल आरएचएल मैच नहीं करे ना, ये तो खैर कॉन्टिन्यूस है, ये भी नॉन रिमूवल है। अब देखिए पहली बात, ये ऐसा चलेगा थोड़ी ना कि एक तरफ आप एंगल 2x ले आओ, एक तरफ एंगल x ले आओ, है ना, या तो सारे x में बदल लो, ये सब 2x में। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे सिग्नम, इसे लिखेंगे 2, ना ना, इससे अपन लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 2 साइन एक्स प्लस का 3, ऐसे लिखेंगे ना। तो सिग्नम की जगह सिग्नम माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स और प्लस का 4, है ना। और अच्छे से लिख रहा हूं, सिग्नम के अंदर सिग्नम, अंदर से -2 कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन एक्स प्लस का 2। मुझे तो लगता है ये अभी भी ब्रेक होना चाहता है सिग्नम के अंदर, और दौड़े, ठीक है। अंदर ही अंदर क्या ब्रेक हो रहा है, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2, टी माइनस टू मतलब साइन एक्स माइनस 2, और यहां कितना हो जाएगा
ठीक है, साइन एक्स -2 और यहां हो जाएगा साइन एक्स +1। सही है, ये हमारे पास में सिग्नम का केस बन गया। अब खेल सकते हैं। अच्छा, जिसमें भी एक और बात पक्की है, ये वाली पार्टी इज ऑलवेज नेगेटिव। अरे रे 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 रे, क्या बोल रहा है दिमाग? दिमाग कुछ और बोल रहा है। ये कह रहा है, दिमाग बड़ी अच्छी बातें कहते हैं मेरी। ठीक है, मुझे दिमाग ने समझाया कि ये भी नेगेटिव और ये भी परमानेंटली नेगेटिव, ये दोनों, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, मिला के दोनों पॉजिटिव, ये दोनों हमेशा पॉजिटिव है, ये दोनों मिला के पॉजिटिव है। सारा खेल इसका है। अब मतलब साइन एक्स +1 पे खेल है। ठीक है, साइन एक्स +1 पे खेल है मेरे हिसाब से। ओ, ये बात भी सही कही, ये प्लस का हो जाएगा। ओके, चेंज 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 चेंज, एवरीथिंग चेंज। ठीक है, चेंज 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 चेंज, सब कुछ बदलेगा अब तो। ठीक है, ये +2 हो जाएगा ऐसा, और वो -1 हो जाएगा, और ये -1। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, अच्छा अब और एक और कमाल कर दिया यार तुम लोगों ने, तो गजब कर दिया भाई साहब। अब ये परमानेंटली नेगेटिव हो गया, क्योंकि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, मिलके हमेशा ये तो नेगेटिव है। अब बस हमारे को जहां जहां नेगेटिव मिलेगा वहां ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि सारा खेल सिग्नम में चल रहा है। सिग्नम को सिर्फ 3 भाषाएं आती हैं, 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। बस सिर्फ 3 भाषाएं आती है, उसके सिवा कुछ नहीं आता। अब मैं बस गिन दूंगा कहां 0, कहां नेगेटिव, कहां पॉजिटिव। ठीक है ना? अच्छा, एक और बात बताता हूँ, साइन एक्स -1 को भी 2 ही भाषाएं आती है। माने ये सिर्फ 2 ही चीजें दे सकता है, या तो ये 0 दे देगा तब जब जब साइन एक्स 1 होगा, और अदरवाइज ही साइन एक्स हमेशा 1 से छोटा होता है, तो 0 या नेगेटिव ही बन सकता है। ये वाला जो ब्रैकेट है, ये 0 या नेगेटिव ही बन सकता है। इसका मतलब पूरा खेल ये नेगेटिव बनाएगा ना जिस दिन, उस दिन पॉजिटिव हो जाएगा। तो मतलब ग्राफ एकदम क्लैरिटी से आ रहा है, ग्राफ एकदम क्लैरिटी से आ रहा है सामने से। कैसा ग्राफ आ रहा है? मेरे को जो दिख रहा है मैं बता सकता हूं। अब मेरा ग्राफ पे गौर करना, ये कब कब 0 होगा, ये 0 कब होगा, ये 0 कब होगा, ये 0 होगा कहां पे, जहां जहां साइन एक्स 1 बन जाए। साइन एक्स 1 होगा कहां पे, π/2 पे, π/2 के बाद में 5π/2 पे, है ना, है ना, है ना, π/2, 5π/2 सही, 5π/2 पे, या फिर 9π/2 पे, एंड सो ऑन डैश। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि π/2 पे ये 0 है, फिर 5π/2 पे ये 0 है, 9π/2 पे 0 है, पीछे 4 गए तो -3π/2 पे, -3π/2 पे 0 है ना। हर 4 की दूरी पे ये 0 हो रहा है। सही, ये वाला ब्रैकेट हर जगह पे, हर 4π/2 की दूरी पे 0 हो रहा है, और बाकी जगह ये नेगेटिव हो रहा है। इसका मतलब ये हर बार ऐसा ग्राफ दे रहा है भाई लोगों। मैं अगर गलत नहीं हूं तो ये ऐसा हो रहा है। ठीक है, -7π/2 ऐसे डॉट देगा और आगे चलेगा। ठीक है, अब देख लीजिए आप अपनी तरफ से, मेरी तरफ से मैंने आंसर कोट कर दिया है। हाँ, अब ये वाली कौन सी वाली डिसकंटिन्यूटी, इसमें LHL RHL सेम है। LHL = RHL है ना। जब भी ऐसा वाला कत्थक वाला सीन आ जाता है ना, ये वाला, ये यू नहीं होना चाहिए, ऐसा वाला। ठीक है, LHL RHL बनता है, बीच का आदमी ड्रॉप हो गया है। ठीक है, तो जब जब भी ऐसा होता है तो ये रिमूवेबल, ये रिमूवेबल DC है मेरे दोस्त, ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। हाँ, आगे चलो। ठीक है, हाँ, बिंदी गायब। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अब एक ऐसे क्वेश्चन की बात बताता हूं जिसके नाम पे मैंने कभी आपको कहा था, इसको बेच बेच करके कई लोगों ने अपनी बिल्डिंगें खड़ी कर दी। ठीक है, 1 + x, 0x and 2, 2, ठीक है, x and 3, और gx के नाम पे क्या दे रखा है, gx के नाम पे दे रखा है 1 - x, 3 + x, 0, x and 1, and 1, x and 3। ठीक है, चेक डिसकंटिन्यूटी ऑफ f of gx at x = 2। x = 2, वेरी गुड। हाँ, मैं ये कह रहा था कि इस वाले, ये जो है ना, ये जो फंक्शन है ना, इसको बेच बेच करके कई लोगों ने भाई साहब मैथ्स की कहां वकालत नहीं करी, जिसका जानबूझ के ग्राफ बनाते थे। माने फॉक का ग्राफ फंक्शन में कम से कम आधा घंटा ले जाता है।
कि वहां कंटिन्यूटी में ये वाला क्वेश्चन आएगा, इसलिए ये वाला क्वेश्चन अभी से कर लो, आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो जरूरत ही नहीं है यार, कुछ भी नहीं। कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी के लिए इसके अंदर कहां ग्राफ की जरूरत है, टू पे चेक करना है ना, तो ऐसे कर लो सीधा एफ जी टू प्लस, ठीक है ना, एफ ऑफ जी टू माइनस, दैट्स इट, खत्म। इसमें क्या जरूरत है ग्राफ की, ठीक है, खटाखट। फंक्शन में टू रखा, जी में टू रखा, जी में टू इस वाले में आएगा, सही है, जी में टू इसमें आएगा, इसमें आएगा तो ये कितना हो जाएगा, थ्री प्लस, हाँ 3+2 है ना, तो एफ ऑफ 3+2, ऐसा सोच लो, 3+ एक्स की जगह 2 रखूं या नहीं रखूं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या करा जाए। G2 एक सेकंड, पहले यहां इसका आंसर दो, इसका आंसर बोलो, फर्स्ट वाले का आंसर बोलो, FG2 का आंसर बोले, देखें कितने लोगों को पता चल रहा है। पहले तो बताओ, फटाफट 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 बताओ। FG2 ही है ना क्वेश्चन के अंदर, ना क्वेश्चन में FG2 नहीं है, सॉरी, क्वेश्चन भी चेंज हो गया, लो क्वेश्चन में GFX है, मतलब और आपके लिए तो उल्टा और सरदर्द हो गया यार, कैसे बनाओगे तुम लोग। अच्छा चलो GFX है, ठीक है, हाँ भाई, तो हमारे को 2 पे चेक करना ना, तो हम क्या करेंगे, GF2 और बताओ GF2 प्लस, ओके, GF2 माइनस, कैसे बताएंगे यार ये लोग, GF2 बताओ दो, चलो फटाफट से, फर्स्ट वाला। कुछ मत करो, 130 दिन बाकी है, सिर्फ काम करो और कुछ नहीं। हाँ भाई, क्या कहते हो इस पे, 2, ये लोग 6 आंसर बोल रहे हैं सभी लोग। F2 फंक्शन में 2 कहां है, इस वाले में, fx में 2 यहां आता है, x इज इक्वल टू 2 यहां पर जाएगा, तो ये इट विल बी g ऑफ 1+2 हो जाएगा, माने इट इज g3, और g3 फंक्शन gx में 3 यहां है, और इस पे आंसर 3+x है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3+3, माने आंसर विल बी 6। तो जिन जिन का भी 6 है, हर्षित, मानव, शिवराज, सिराज, ठीक है ना, और मनमीत, शौर्य, शुभम, ठीक है, आदित्य, सक्षम, जय, मानव, शुभ, है ना, अब शुभम ही 2 बार दिख गया मुझे तो, ठीक है, रोहान, इन सबका जिनका भी 6 है तो आंसर बराबर है। अब चलते हैं G ऑफ F2+H, ये बड़ी संकीर्ण जगह है, ध्यान से समझना। F2+H माने 2 से बड़ा, F में चलना है और 2 से बड़ा देखना है, 2 से बड़ा यहां मिलेगा, यहां इस नीचे वाली लाइन में है ना, नीचे वाली लाइन में लिखा है 3 माइनस x की जगह 2+H, सही है। तो जैसे रखेंगे तो G में कितना दिखेगा बेटा, यहां दिख जाएगा 1 - H, ऐसे दिखेगा ना, तो इसका मतलब G में चलना है 1 से छोटे पे, G में चलना है 1 से छोटा यहां है, तो इसका आंसर है 1 - x की जगह पर 1 - H। ओ, क्या ये सही है क्या, अगर मैंने यहां रख दिया G में चलना है, G के अंदर अगर देखा जाए तो 1 से छोटा, सोच लो भाई जल्दी से, हाँ भाई जल्दी से सोच के जवाब दे दो मेरे को। F के अंदर 2 से बड़ा करते ये वाला फंक्शन आ गया 3 - H, तो 3 - x की जगह 2+H घट करके रह गया 1 - H। अब मैं G में गया 1 से छोटा, ये वाले के अंदर जाएगा, और ये 1 - x की जगह 1 - H, तो फाइनल रह गया H मैंने 0। हाँ, तो यहां से सभी लोगों को डिसकंटिन्यूटी का बोर्ड तो दिख गया। अब देखो, लेकिन फिर भी एक कदम और चलते हैं, DC तो हो गया है, F2 माइनस, तो G में चले F2 - H, फंक्शन F में गए 2 से छोटा, 2 से छोटे पे ऊपर वाला बोर्ड लग गया, तो 1+2 - H, तो G ऑफ 3 - H, 3 से छोटा, G में चलिए 3 से छोटा ये वाला है, तो 3+x की जगह कितना 3 - H, तो इसका आंसर वापस से 6 आ रहा है मेरा, क्या कहते हो आप, मेरा आंसर इसमें 6 आ रहा है, 3+x करेक्ट है। तो हम लोग अपनी तरफ से क्या बोलेंगे कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, बराबर एकदम है। इसमें क्या टाइम लगा बताइए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, हाँ भाई सेकेंड, अगला क्वेश्चन कहता है कि gx के नाम पे हम आपको फंक्शन दे रहे हैं tan इनवर्स मॉड ऑफ x, माइनस में दे रखा है cot इनवर्स मॉड ऑफ x, ठीक है, और fx के नाम पे हमने आपको सुंदर सा फंक्शन थमा दिया है
ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, अपॉन में नीचे दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस वन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस वन। ठीक है, और साथ में हम आपको बता रहे हैं कि कोई एच एक्स करके फंक्शन है जो कि मॉड जी एफ एक्स के बराबर है, मॉड जी एफ एक्स के बराबर है। और हम आपसे चाहते हैं कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर कॉन्टिन्यूटी चेक करें, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर कॉन्टिन्यूटी चेक करवाना चाहते हैं। हाँ, 4 लाइन की तो क्वेश्चन था, इसमें क्या दम है। ठीक है, अच्छा इस वाले की बात करते हैं अपन, जीरो पे चेक कराना चाहते हैं जी एफ एक्स की। तो देखो मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे पहले आप दीजिए मॉडुलस जी एफ जीरो पे बात करते हैं, राइट। अच्छा, तो मॉडुलस जी में एफ जीरो है ना, तो जी में एफ जीरो पे चलते हैं। एफ जीरो का मतलब हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जीरो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जीरो, अपॉन में एग्जैक्ट जीरो प्लस वन, क्लोज। ठीक है, अच्छा मॉडुलस में ये अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो इज जीरो, जीरो बाई वन इज जीरो, तो ये जीरो बन गया, जी जीरो बन गया है। अब मैं जी जीरो में जा रहा हूं, मॉड जी जीरो का मतलब हो जाएगा tan इनवर्स मॉडुलस में जीरो कॉट इनवर्स मॉड ऑफ जीरो, करेक्ट। tan इनवर्स जीरो इज जीरो, कॉट इनवर्स जीरो इज पाई बाय टू। ठीक है ना, अगर नहीं याद आ रहा तो ग्राफ पे चले जाना। ठीक है, और इसका ग्राफ यहां पे बना देता हूं। कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ कहां से कहां में होता है, कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है जीरो से पाई में, याद है ना। कॉट इनवर्स एक्स जीरो से पाई में, क्यों क्यों क्यों, अरे कॉस कॉट सेक है, कॉस कॉट सेक जीरो से पाई में होता है। और इसका ग्राफ कैसा वाला होता है, उतरता हुआ फ, सही है, उतरता हुआ फ। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे ना तो ऐसा कुछ बनेगा। अब वो बदल गया जीरो पर, जीरो पर ये कहां है, पाई बाय टू पे, जीरो पर ये पाई बाय टू दे रहा है, इसीलिए मैंने इस जगह पे पाई बाय टू ले लिया। ठीक है, इस जगह पे पाई बाय टू ले लिया, तो इट इज जीरो माइनस पाई बाय टू, दैट इज पाई बाय टू। तो इसका आंसर पाई बाय टू है। तो फर्स्ट थिंग डन। अब मैं सेकंड थिंग पे आ रहा हूं। सेकंड थिंग, सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है कि अब मेरे को चाहिए कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो मुझे एक चाहिए जी एफ जीरो प्लस, सही है। तो मैं चलता हूं जी फंक्शन में एफ एक्स में जीरो प्लस एच, माने मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में रख रहा हूं एच, फ्रैक्शनल पार्ट में रख रहा हूं एच, नीचे में रख रहा हूं वन प्लस एच। ठीक है, और उम्मीद है कि आप समझते होंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एच इज जीरो, जीरो मल्टीप्लाइड बाई कुछ भी जीरो डिवाइड बाई वन, तो इट इज जी ऑफ जीरो। और जी ऑफ जीरो पे दोबारा सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप बिल्कुल इसी जगह खड़े हो, तो आंसर इज पाई बाय टू। आप अभी भी रेस में हैं। अब आते हैं अपन तीसरे पॉइंट पे। अब हम चेक कर रहे हैं तीसरा पॉइंट, एंड तीसरा पॉइंट इज मॉडुलस में जी एफ जीरो माइनस। ठीक है, अब क्या करना है, आंसर पाई बाय टू आ रहा है, देख लेते हैं 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 देख लेते हैं। मॉडुलस जी फंक्शन में चलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर में माइनस एच। ठीक है, माइनस एच, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एच, अपॉन में नीचे की तरफ एक्स की जगह पे वन माइनस एच। ओ खेल हो गया भाई, मुझे तो माइनस इन्फिनिट दिख रहा है, मुझे तो माइनस इन्फिनिट दिख रहा है, मुझे तो माइनस, क्योंकि नीचे जीरो बन गया, ऊपर नेगेटिव नंबर बन रहा है, नेगेटिव नंबर डिवाइड बाय जीरो इज माइनस इन्फिनिट। तो मुझे जी में माइनस इन्फिनिट दिख रहा है। अगर मुझे माइनस इन्फिनिट दिख रहा है तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसको माइनस इन्फिनिट क्लियर नहीं होगा। यहाँ पे मेरे को लगता है सबको पता है ये माइनस वन बन जाएगा सर, ये माइनस वन बन जाएगा, नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, नीचे वाला जीरो बनेगा, नेगेटिव बाय जीरो इज पक्की बात है सर, माइनस इन्फिनिट बनेगा। अब चलिए tan इनवर्स में, मॉडुलस में माइनस इन्फिनिट, कॉट इनवर्स में, मॉडुलस में माइनस इन्फिनिट, का वापस मॉड, ये बन गया tan थीटा में इन्फिनिट, tan थीटा में इन्फिनिट, tan थीटा में इन्फिनिट इज पाई बाय टू, चलो डन। और कॉट थीटा में इन्फिनिट, कॉट थीटा में इन्फिनिट, इन्फिनिट पे जीरो आ रहा है सर, तो ये बन गया जीरो। तो आंसर इज अगेन पाई बाय टू, ये पाई बाय टू, ये पाई बाय टू, ये पाई बाय टू। क्या कहते हो, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, नाइस क्वेश्चन, क्योंकि एक वन माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो होता है।
ये जीरो होता ना, ये वाला ऊपर वाला नेगेटिव होगा, नेगेटिव डिवाइड बाई दिस इज जीरो। हाँ ठीक है, मेरा तो अकेला यहां तक सबको दिख रहा होगा। सुंदर सा क्वेश्चन है। फ्रैक्शनल भी तो जीरो देगा, फ्रैक्शनल वन माइनस एच नहीं देगा ये वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बात करेंगे अगला। ठीक है, अगला इज पेरेंटल फंक्शन इफेक्ट। ठीक है, if a function is known composite function, then final composite function always carry discontinuity of its पेरेंटल फंक्शन। ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन है ना इस तरह से देता है, अगर कोई भी फंक्शन जो है, सर कभी कभी हमारी भी सुन ले। हाँ तो बोलिए ही नहीं ना सर, कभी तो हमारी भी सुनो। हाँ तो बोलो तो सही, क्या करें, रोक करके थोड़ी ना। बन गया सर, ओके बन गया, ये सुनना था देखो, है ना, ऐसे मजे लेते हो तुम। ठीक है, अच्छा फिलहाल इस पे रहते हैं ना। कोई भी फंक्शन, अगर कोई ये पता है कि हमारे को कंपोजिट फंक्शन है ना, तो जो भी फाइनली कंपोजिट फंक्शन है ना, सर वहां पे माइनस होगा क्योंकि चार पॉजिटिव पहले से ही हैं, चार पॉजिटिव, और बाद में -2 होगा। कहां, वहां पर माइनस होगा। कहां इसको माइनस कहां दिख गया, और चार पॉजिटिव कहां दिख गया इसको पिछले क्वेश्चन में। ए ऐसा थोड़ी ना, क्लास रोक के खड़े हो गए एक की वजह से। हाँ भाई, ठीक है। हाँ। मैं भी वही वंश, मैं भी सोच रहा हूं कि कौन सी दुनिया की बात कर रहा है। एक बच्चा कह रहा है सेकंड लास्ट लाइन के अंदर। देखें, अब ये पहले एक बार बता दे सेकंड लास्ट लाइन में क्या है। अरे नहीं रे, कुछ है वो तो ना, है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि 2 - h होगा, ये 2 - h होगा। क्या 2 - h होगा, क्या 2 - h होगा। एक बार रुक लेते हैं, सोच लेते हैं। आज आज इनका सोच के पक्का करते हैं कि आगे से इस बंदे की नहीं सुनेंगे। चलो लगाते हैं, ठीक है। इस बंदे ने सही बोल दिया तो फिर इसकी सुनेंगे, नहीं तो अपन पकड़ लेंगे। ठीक है, नहीं तो इसकी सुनेंगे ही नहीं आगे से। अब आगे से कभी सुनूंगा ही नहीं मैं नाम से बोल दूंगा अभी कि इस बच्चे की नहीं सुनूंगा मैं। ठीक है, चार नेगेटिव कहां से होंगे, यही तो जय, मैं भी तो यही कह रहा हूं। इसको कौन सा चार नेगेटिव दिख गया, इसने पता लाइन में पूरा हमारा बोर्ड भर दिया था। अच्छा वो देखो, एक बंदा वहां पे sin² x माइनस sin x प्लस -2 पे खड़ा है, बताओ, मैं इस क्वेश्चन पे चल रहा हूं। सुमित है जो कह रहा है -2 - h, क्या -2 - h, तो -2 - h करना तू, दो तीन में से दो घटाएगा तो एक नहीं गिनेगा उसको। सिग्नम cos x की बात कर रहा है। अरे तो क्या हम लोग नशा करके थोड़ी ना बैठे बेटा, अपन भी तो बीच में चल रहे हैं। हर्ष तुम ही तो थे।
वो हमसे मजे नहीं ले रहा, हम ले रहे मजे। आगे का ना, आगे का कंफर्म हो गया, आगे से कंफर्म हो गया, हम सुनेंगे नहीं दो तीन आदमियों की। मैं नाम बोल देता हूं, सुमित तुम्हारी तो नहीं सुनेंगे हम, हर्ष तुम्हारी भी नहीं सुनेंगे आगे से। या तो तुम अपना नाम बदल लो, हर्ष डी कर दो। अगर कोई दो हर्ष हैं तो एक हर्ष जिसने नहीं बोला वो डी कर दे, हम आगे से सुनेंगे ही नहीं उसकी। आगे से बिल्कुल नाम ले लिया हमने, ठीक है। हाँ, अगर दूसरे हर्ष हो तो तुम, अगर दूसरे वाले हर्ष हो तो हर्ष डी या हर्ष एफ कुछ कर लो तुम। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा वाला हर्ष है, हम आगे से सुनेंगे ही नहीं। हर्षित सही बयान दे रहे सर, मैं अच्छा, मैं बच गया। मैं बच गया, मैं हर्षित हूं। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ना। अरे पूरी स्क्रीन घेर के खड़े हो जाते हैं, दूसरे बच्चों की सुनने नहीं देते। कितनी अच्छी बात बोल रहा था पूरा। अभी सोचो अपना कम से कम नहीं करता, 3 मिनट का रिदम खराब कर दिया ना इसने। इसीलिए ध्यान ही नहीं देना, ध्यान ही नहीं देना, ध्यान ही नहीं देना, है ना। ठीक है, क्या करें अब, हमें कैसे पता चलेगा हर्ष यार कौन सा वाला हर्ष था। ऐसे बहुत सारे आदित्य होते हैं, बहुत सारे हर्ष होते हैं, हमें क्या पता चलेगा, हम ध्यान से नहीं देख। अब तेरी वो बात ही नहीं सुनने में आएगी ना तो तेरे को तकलीफ होगी। अच्छा, कोई भी फंक्शन जो है ना वो अपने आप में कंपोजिट फंक्शन है, पता है तो, नहीं पता है तो बात अलग है। अगर कोई भी फंक्शन के बारे में कंफर्म है ना कि यार ये कंपोजिट फंक्शन है, इफ इट इज अ कंपोजिट फंक्शन, तो हम क्या करेंगे, जो भी फाइनली कंपोजिट फंक्शन आ रहा है उसमें पिछले जितने भी कंपोजिट फंक्शन जिनसे वो बन के आया है उन सब के डिसकंटिन्यूटी पॉइंट हम चेक करेंगे। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आप बताइए एफ एक्स इजिकल टू में एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इज डिसकंटिन्यूस एट, ये कहां डिसकंटिन्यूस है बताओ। एक्स बिलोंग्स टू आर में ये कहां डिसकंटिन्यूस है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एक्स बिलोंग्स टू आर में कहां डिसकंटिन्यूस है, आप बताइए क्या बताएंगे आप, है ना, कहां डिसकंटिन्यूस है। या फिर मैं आपसे पूछता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर में कहां डिसकंटिन्यूस है। तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर हो गया एक्स इज इक्वल टू वन पर, एक्स बिलोंग्स टू आर में, डोमेन में नहीं, अपने डोमेन में तो कॉन्टिन्यूस है ना। और ये कहां डिसकंटिन्यूस है, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। सही बात है ना। अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन देता हूं, मैं आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं। एफ एक्स इज इक्वल टू में वन अपॉन वन माइनस एक्स है, आप मुझे जल्दी से एफ एफ एक्स दे दीजिए, एफ एफ एक्स बता दो। अगर मैं एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एक्स देता हूं, आप मुझे एफ एफ एक्स बता दो क्या होगा, राइट है। हाँ, हाँ भाई, बना लिया सभी ने, सभी के आंसर आ रहे हैं, वन एक्स माइनस वन बाई एक्स, वेरी गुड। देखो सब, अच्छा चलो सेकंड क्वेश्चन पूछता हूं, एफ 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 एक्स। तब तक मैं इस वाले को कर देता हूं जिन बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है। इसका भी आंसर बताओ। किसी ने कहा एफ एफ एक्स जो होगा सर वन अपॉन वन माइनस एफ एक्स होगा, तो इसका मतलब वन अपॉन वन माइनस एक्स होगा। एलसीएम लेने के बाद में वन माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा सर, नीचे वन माइनस एक्स माइनस वन होगा, फाइनली एक्स माइनस वन बाई एक्स होगा। और सेकंड इसका आंसर एफ ऑफ एफ एक्स, इसका आंसर बताओ। हाँ भाई, दौलत कह रहा है एक्स होगा इसका आंसर, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर वो एक्स बता रहे हैं, चेक कर लेते हैं भाई। मैंने एफ के अंदर, है ना, ये डाल दिया, एफ के अंदर एक्स की जगह एफ एफ एक्स डाला, मैंने ये डाला, तो ये हो जाएगा वन अपॉन वन माइनस एफ एफ एक्स, ये रखा मैंने एक्स की जगह।
तो ये कितना हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स माइनस 1/x। एलसीएम लेने पर x ऊपर आ जाएगा, नीचे की तरफ x माइनस एक्स प्लस 1, ये कटने पिटने का x आ गया। अब अगर मुझे पता नहीं होता ये x कहां से आया तो मेरे लिए कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता, बट ये x अब एक नॉर्मल x नहीं है, ये एक कंपोजिट फंक्शन से आने वाला x है। तो जब भी आप मुझे ये दे करके ये इसका ग्राफ बताओगे, ये देकर इसका ग्राफ पूछोगे ना, तो मैं ये जानता हूं ये जो x है इट इज मेड बाय टू पेरेंट्स। इससे पहले का पेरेंट ये वाला था, उससे पहले का पेरेंट ये वाला था, ठीक है ना। क्योंकि ये किससे आया, ये x किससे आया, ये एफ एफ एक्स से आया, और एफ एफ एक्स किससे आया, एफ एक्स से आया। तो इस राइट नाउ इसके दो पेरेंट हो गए। इसकी जो डीसी है, फर्स्ट पॉइंट जो है ना, उसका जो डीसी है, इसका जो डिसकंटिन्यूटी है वो x इज इक्वल टू 1 पर है। इसकी जो डिसकंटिन्यूटी है वो x इज इक्वल टू 0 पर है। तो मैं ये जानता हूं कि राइट नाउ दिस x इज कंपोजिट फंक्शन, नॉन कंपोजिट फंक्शन, नॉन कंपोजिट। पता है वो वाला, ऐसा नहीं कि नहीं पता है, नॉन कंपोजिट फंक्शन। नहीं पता होता तो फिर मैं इसे कॉन्टिन्यूस बोलता, बट नाउ इट इज ए कंपोजिट फंक्शन, मेड कंपोजिट फंक्शन, बना के लाया हूं मैं। तो अगर ये बना के लाया हूं तो मैं ऑटोमेटिकली इसके जो पेरेंट जो मुझे पता है, ठीक है, उनकी डिसकंटिन्यूटी इसमें शो करूंगा, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा इट इज कंपोजिट फंक्शन, हैंस, ठीक है ना, हैंस इट इज डिसकंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट, पिछले वाले की डिसकंटिन्यूटी 0 और 1, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0,1, ठीक है ना, 0,1। ये 0,1 पर डीसी होगा ही होगा, डीसी होगा ही होगा, हर हालत में डिसकंटिन्यूअस होगा। पहली बात तो ये तो बात समझ में आई गई होगी, ठीक है। अच्छा, अगर है तो अब दूसरे वाले पे चलते हैं, जल्दी से मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए सर ये तो ठीक है, चलो आपने कह दिया तो चलो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर सर एफ एक्स इक्वल टू में जैसे 1 में लॉग मोड एक्स, में एक और एग्जांपल रखता हूं, ठीक है। अब हमारे को इसके बारे में तो कुछ नहीं पता ना, लेकिन ये एक सिंपल फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल रख रहा हूं, ठीक है। जैसे इट इज डिसकंटिन्यूअस एट, इज डिसकंटिन्यूअस एट, मान लो क्वेश्चन ये होता तो मुझे पता होना चाहिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू में 1 में लॉग मॉड एक्स जो है इट इज नॉट अ डायरेक्ट फंक्शन, ये हो ही नहीं सकता एक डायरेक्ट फंक्शन हो। किसी ने पहले log x में से x को रिमूव करा है, x को रिमूव करके उसमें mod x डाला है, x को रिमूव करके उसमें क्या डाला है, mod x डाला है ना। log x में से x को रिमूव करके उसकी जगह पर mod x एंटर कराया है, और mod x एंटर करते ही वो बन गया log mod x, सही है। फिर log mod x को उठा करके उन्होंने 1/x में पुट किया है, ठीक है, 1/x में पुट किया है, तब जाकर के हमारे पास में 1 में log mod x आया। पहले किसी ने x की जगह पे mod x डाला, log mod x बना, log mod x को 1/x में रखा, तब ये आया, सही है। तो इसका मतलब ये कि सारी कहानी में, इस पूरी कहानी में दो पेरेंट्स हो गए, पहला log x, ठीक है, क्योंकि उसमें पुट किया, और दूसरा 1/x, इसके दो पेरेंट्स हो गए, दो पेरेंट्स हो गए। तो इनकी डिसकंटिन्यूटी ऑटोमेटिकली कैरी करेगा। अगर डायरेक्ट सीधी नजरों से देखते ना तो आप यही कहते हैं कि इट इज डिसकंटिन्यूअस, कब, जब log mod x इज इक्वल टू 0, सही है। इसका मतलब mod x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब x इज इक्वल टू +-1। लेकिन ठीक है ना, साथ में ये भी ध्यान रखिए कि ये log mod x है, ठीक है, और log mod x को किसी ने उठा के 1/x में रखा है, तो वो वाली डिसकंटिन्यूटी भी कैरी करेगा। इसका मतलब एक और पॉइंट बच गया अभी भी डिसकंटिन्यूटी का, कोई बताएगा कौन सा वाला। एक और जगह पे भी ये डिसकंटिन्यूअस है, जल्दी से बताओ किस जगह पे भी डिसकंटिन्यूअस है। एक और पॉइंट भी है जहां ये डिसकंटिन्यूअस होगा, ये एक और पॉइंट पे भी डिसकंटिन्यूअस होगा, कोई जल्दी से बताएगा कहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा। 0 पर, एग्जैक्टली 0 पर। अब 0 किसके कारण से डीसी आया, 0 कैसे डिसकंटिन्यूअस हुआ, 0 पर कैसे डिसकंटिन्यूअस हुआ, 0 पर कैसे डिसकंटिन्यूअस हुआ। ऑब्वियस बात है, सही रहो आप, सही, सारे सबका जवाब एकदम झकास है। मैंने x इक्वल टू +-1 पर, ठीक है ना, क्योंकि log mod x 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा सेकंड पेरेंट कौन है, 1/x, 1/x खुद डिसकंटिन्यूअस होता है एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0। यहां से भी इसकी एक x इक्वल टू 0 भी
एक डीसी पॉइंट आया। इसका मतलब ये कि हमारे पास में टोटल 3 पॉइंट्स ऑफ डीसी आए इन एक्स बिलोंग्स टू आर। कौन कौन से? एक तो 0, एक 1 और एक -1। 3 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आएंगे 1/x की वजह से। सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल 1/x की वजह से हमारे पास में 3 पॉइंट ऑफ। चलो ठीक है सर, आपने ये 2-3 हमारे को एग्जांपल दे करके आपने जबरदस्ती ये सब बताया कि ऐसा ऐसा है। ठीक है, कोई लॉजिकल क्वेश्चन जो हम देखते हो हमारे रूटीन में वो देखें। हाँ बिल्कुल है ना, ऐसे एक लॉजिकल क्वेश्चन लेते हैं जो सारी आपने सभी की शीटों में मिलता है। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना, ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, वेयर सामने वाला कह रहा है एफ ऑफ यू इज इक्वल टू में कितना 3 डिवाइड बाई 2u का स्क्वायर प्लस में दे रखा है 5 ऑफ u माइनस 3 एंड u इज इक्वल टू दे रखा है 1/x प्लस 2। अच्छा, अब सोचने की बात यह है कि सबसे पहले इसकी डिसकंटिन्यूटी यहीं टोक लो। आपको पता है फंक्शन में u को रखने पर, फंक्शन में u को x की टर्म्स में रखने पर हमारे पास फंक्शन ऑफ x बनेगा। फंक्शन ऑफ x बनेगा, ध्यान रखना। जिस दिन आप इसको इसमें रखोगे ना, इट विल बिकम u की जगह जैसे ये रखोगे इट विल बिकम अ फंक्शन ऑफ x। पहले ये कंफर्म कर दें हम। ठीक है, बताइए साहब, पहले इसके अंदर देख लेते हैं क्या फंक्शन ऑफ x कब बनेगा। फंक्शन ऑफ x कब बनेगा? बनेगा फंक्शन ऑफ x बनेगा व्हेन u इज इक्वल टू 1/x प्लस 2 विल बी पुट इन एफ यू। हाँ या ना? फंक्शन में f में u की जगह पर x की वैल्यूज को रखने पर फंक्शन ऑफ x बनेगा, बनेगा ना? हाँ, तो इसका मतलब ये कि मेरे को सबसे पहले तो यही इसकी डीसी दिख गया, इट इज डिसकंटिन्यूअस। जैसे मैं इसको रखूंगा तो डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, तो यहां आ गया। अच्छा, दूसरी बात, जैसे आप इसको इसमें रखोगे, ठीक है ना, जैसे आप इसको रखोगे तो इसकी जो डिसकंटिन्यूटी है, इसकी जो डिसकंटिन्यूटी वो कौन सी वाली होगी? ये कब कब डिसकंटिन्यूअस होगा? जब जब ये 2u स्क्वायर प्लस में 5u माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, तब तब ये डिसकंटिन्यूअस होगा। और ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर, मुझे दिख रहा है जो प्लस का 6u माइनस का u माइनस का 3 बराबर में 0, तो 2u माइनस 1 इंटू में u माइनस 3, u माइनस 3 होगा क्या? u प्लस 3 इक्वल टू 0। सही है, तो इसका मतलब ये कि ये डिसकंटिन्यूअस होगा u इक्वल टू हाफ पर और u इक्वल टू माइनस 3 पर। अब u खुद क्या है? हमारे को सारे के सारे आंसर्स x की टर्म में देने, क्योंकि फंक्शन ऑफ x कब बनेगा? जब x में आएगा। तो अभी u में आंसर आया, ये डिसकंटिन्यूटी नहीं चलेगी, x में डिसकंटिन्यूटी दो। तो u बराबर में ऑलरेडी 1/x प्लस 2 है, तो 1/x प्लस 2 इज इक्वल टू 1/2 एंड 1 में x प्लस 2 इज इक्वल टू में -3। तो ये मुझे क्या दिखा रहा है कि x इज इक्वल टू 0, और ये मुझे दिखा रहा है कि x प्लस 2 इज इक्वल टू -1/3। है ना, है ना, है ना? तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? x की वैल्यू आ रही है -2 माइनस का 7/3। तो मेरे पास में 3 पॉइंट आ रहे हैं, मेरे पास में 3 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ रहे हैं। कौन कौन से 3 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ रहे हैं? एक तो 0 आ रहा है x के नाम पे, एक माइनस का 7/3 आ रहा है, और एक x इज इक्वल टू -2 आ रहा है। ये माइनस का 2 है ना, हाँ माइनस का 2, x इज इक्वल टू -2। कुल मिलाकर के मेरे पास में 3 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ रहे हैं जब वो फंक्शन ऑफ x बनेगा। क्लियर है? यहां तक सही है? ठीक है, यहां तक सही है? हाँ भाई, जल्दी से देख ले। ग्रेट, मेरे पास में। अच्छा, अब देखो यहां इसमें घनघोर कहां कंफ्यूजन होता है। ठीक है, मैं आपको चल के कंफ्यूज भी कर सकता हूं 1 मिनट में। ठीक है, सुनो 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 सुनो, यहां तक क्लियर है ना? अच्छा देखो, ये क्वेश्चन सबकी शीटों में मिलेगा, मैं अभी 1 मिनट में कंफ्यूज कर सकता हूं। यहां तक बराबर है? कंफ्यूजन हो सकता है आपके साथ में, बहुत भयानक कंफ्यूजन हो सकता है इन केस अगर आपका वो दिन आपका दिन नहीं है। पता अच्छे खासे ट्रैक से उतर जाओगे झटके से। ठीक है ना? देखो जरा कैसे, आप जैसे मैं आपको इसी सीन को ऐसे समझाता हूं, देखो, और आपको अचानक लगेगा यार ये कुछ गड़बड़ हो गया यार। ऐसा नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर। जैसे किसी ने फंक्शन ऑफ u को जैसे आप इसमें पुट करोगे, u को जैसे ही आप इसमें पुट करोगे,
ठीक है ना। सोचना जरा, u की वैल्यू जैसे ही आप इसमें पुट करोगे तो फंक्शन ऑफ x बनेगा ना। अभी आपने कहा ना, यही तो लिखा आपने, हाँ बरी, जैसे ही आप इसको पुट करोगे इट इज 1/x+2 बन जाएगा, बन जाएगा, करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब एक्चुअल में ये जो कुछ भी बना इससे क्या होगा, 3/2 टाइम्स 1/x+2 का होल स्क्वायर। ऐसा भी क्यों बोलता हूं, आपके लिए और आसान शब्दों बोलता हूं, लेकिन कंफ्यूजन तो वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है। आपको पता है इस वाले को मैंने ब्रेक किया था इसमें, तो मैं इस टर्म में लिख रहा हूं 2 इंटू में 1/x+2 -1 और 1/x+2+3, सही है। इसकी डिसकंटिन्यूटी -2 पर है। इसकी डिसकंटिन्यूटी तब आएगी जब जब भी 1/x+2 विल बिकम हाफ। इसकी डिसकंटिन्यूटी तब तब आएगी whenever 1/x+2 बिकम -3। तो 3 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी दिख रहे हैं, ठीक है। पहले यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया, ये कहानी समझ में आई। अब कई बच्चे यहां पर आकर के फैल जाते हैं कि सर क्वेश्चन में आपने कहा था y इक्वल टू fx, ये fx नहीं है सर, f ऑफ 1/x+2 है, ये 1/x+2 है, समझ रहे आप। जैसे ही बच्चों को ये लगता है ना, अरे ये तो सर फंक्शन ऑफ x है ही नहीं, ये तो 1/x+2 है सर, ये fx है ही नहीं है, तो किसी और चीज का आंसर दे रहे हो आप, ये तो आप किसी और चीज का आंसर दे रहे हो, ये तो मतलब क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया सर, ये तो क्वेश्चन है ही नहीं, fx है ही नहीं, मतलब सामने वाले को लगता है फंक्शन ऑफ x बोला था, fx बोला था सर ने, तो ये है ही नहीं fx। हाँ, अब ये बड़े ध्यान से समझने की बात है। अगर मैं आपको क्वेश्चन ऐसे दे रहा हूं तो ये आपको ऐसा दिख रहा है, थोड़ी सी देर के लिए इसे u बोलना बंद करते हैं, ठीक है ना, थोड़ी सी देर के लिए इसे u बोलना बंद करते हैं, ठीक है, और इसकी जगह पर gx लिख देते हैं, ठीक है, इसकी जगह कितना लिख देते हैं, gx, और इससे फंक्शन ऑफ u ही रहने देते हैं, ठीक है। जैसे आप इसको पटकोगे आपके पास fgx बनेगा, fgx इज अ न्यू फंक्शन विच इज hx, अब ये hx है, fgx विल बिकम अ न्यू फंक्शन दैट इज hx। hx की हमने डिसकंटिन्यूटी की बात करी है, एक्चुअल में हमको y इक्वल टू fx जो है वो गलत फहमी पैदा कराता है। hx अगर बोला जाता तो ये कंपोजिट फंक्शन की तरह से दिखता, तब आपके लिए चीजें क्लैरिटी में रखती है। मैं जो बोल रहा हूं थोड़ा सा कंफ्यूजन की चीजें हैं, बहुत ध्यान से इस बारे में विचार करना, कई बार ये सीधी सीधी समझ में नहीं आती हैं, आप रुक करके सोचना, इसके बारे में सोचना कि हम जिनके ऊपर बात कर रहे हैं वो कंपोजिट फंक्शन है, उनकी फॉर्मेट हमेशा ऐसी होती है, उनकी फॉर्मेट हमेशा ऐसी होती है, और जब f(f(x) बन जाता है तो हम उसे कोई फंक्शन gx बोल सकते हैं, हम इसे कोई फंक्शन gx बोल सकते हैं, क्योंकि एट द एंड इट इज अ फंक्शन ऑफ x। हम उस gx की डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, हम उस gx की डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, लेकिन f की मौजूदगी आपको f पे ही रुकवा लेती है, इस f की मौजूदगी आपको f पे ही रुकवा लेती है, और यह सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि सर ने fx की डिसकंटिन्यूटी की बात करी थी, जबकि क्वेश्चन f ऑफ 1/x+2 है। आई थिंक आप समझ जाएंगे, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन में जब वो इसके बारे में बात कर रहा है तो वाकई में वो ही क्वेश्चन वाला ही सचमुच में कंफ्यूज कर रहा है, उसे कुछ और बोलना चाहिए था, सचमुच में उसे कुछ और बोलना चाहिए था, बट वो जानना चाहता है कि क्या आप उस कंफ्यूजन से बचाते हुए खुद को ले जाओगे क्या, कि आप मेरी बात समझे। हाँ, गॉट इट, मैं समझ, मतलब बहुत सारे बच्चों ने गॉट इट गॉट इट गॉट इट लिखा है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि वो आपको कंफ्यूज करना सचमुच में चाहता था, दिल से चाहता था कि आप इस f से इस f को कनेक्ट करो, जबकि आपको सचमुच में सिर्फ ये समझना है इट इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ x। मेरे को कंफ्यूज नहीं होना है ना, अभी ये fx बोल रहा है, कल कोई gx भी बोल सकता है, लेकिन आफ्टर ऑल इट इज अ कंपोजिट फंक्शन, है ना, ऐसा सोचना। मैं भी बहुत सालों तक इसको लेकर के बहुत मन में व्यथा लेके चलता रहा, लेकिन लास्ट में मुझे यह समझ में आया कि यार क्यों आखिरकार मैं इसके पीछे पड़ा हूं, क्यों आखिरकार मैं इसके पीछे पड़ा हूं, मेरे को तो आफ्टर ऑल ये कंपोजिट फंक्शन दे ही रहा है, तो वेदर इट इज सेइंग fx और इट इज सेइंग gx हार्डली मैटर टू मी। मैं गलत रास्ते से जा रहा हूं, मैं इसको जबरदस्ती
हराने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना, हराने की कोशिश कर रहा हूं, कोई मतलब नहीं है ना। हाँ, वो सिर्फ मैं अपने आप को क्वेंच करने के लिए कि नहीं, सेटिस्फाई करने के लिए खेल रहा हूं। अच्छा 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 अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब मेरे को अगला क्वेश्चन बताना। एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम, ठीक है, आप ही को बताना है, स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज डिसकंटिन्यूस एट। कितने लोगों को पता है कि ये फंक्शन कब डिसकंटिन्यूस होगा? जल्दी बताओ, ये फंक्शन कब डिसकंटिन्यूस होगा? हाँ, एग्जामिनेशन टेम्परामेंट में जब आप चल रहे होते हो तो फिर आपके लिए, सही कह रहे हो, इनफ्लेबल है ना, बहुत मुश्किल, कंफ्यूज करता है, ये चीजें जो होती है ना दिल में दर्द पैदा कर देती है, कि हमारे को कई बार है ना थोड़ा साइड से होकर निकल जाना चाहिए कि नहीं कोई नहीं है, चलने दे। एग्जैक्टली प्रज्ञा, बिल्कुल सही जवाब दिया तूने बेटा। प्रज्ञा, राम, हर्ष, कौन सा वाला है पता नहीं, ठीक है, राहुल, मेहुल, मलय, ठीक है, सभी का आंसर एकदम झकास बराबर आ रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्टली है ना। शिवांश ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया बेटा, ठीक है, इट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एज सिग्नम function is discontinuous where function becomes zero, becomes zero। और ये अंदर वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन कैन नॉट बी जीरो एज डी इज -3 विच इज नेगेटिव, ठीक है, तो ये कभी जीरो होगा ही नहीं, इसका मतलब ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है 1 व्हेन एक्स बिलोंग्स टू रैशनल एंड -1 व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इररेशनल, ठीक है, इज कॉन्टिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। ये फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है? सही कह रहे हो समीर, बिल्कुल सही जवाब है आपने सबने। देखते हैं, वो मेरे को धीरे धीरे पता चल जाएगा। हाँ समीर आपने भी सही जवाब दिया, गौरव आपने भी सही जवाब दिया, ठीक है। अच्छा चलिए, ये वाला फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूस होगा डिसकंटिन्यूस होगा, ऐसा क्वेश्चन है ना। देखिए दो थ्योरी चलती हैं, पहली थ्योरी ये कहती है कि रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स आर ऑलवेज अल्टरनेट टू ईच अदर। रैशनल के बाद एक इरेशनल नंबर आता ही है ना, और इरेशनल के बाद एक रैशनल आता ही है, माने ये दोनों हमेशा एक दूसरे से अल्टरनेट होते हैं। पहली थ्योरी ये कहती है। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि आफ्टर एनी इरेशनल नंबर, सॉरी आफ्टर एनी रैशनल नंबर, नोबडी नोज विच इरेशनल नंबर विल कम। किसी भी रैशनल नंबर के बाद अगला इरेशनल नंबर क्या होगा हम नहीं बता सकते, परंतु यह कंफर्म है कि दो रैशनल के बीच एक इरेशनल जरूर आता है, ठीक है ना। तो अगर हम उन थ्योरीज का सपोर्ट लेते हुए चलते हैं तो ये क्वेश्चन वाला हमें कह रहा है कि ये रैशनल पर 1 पे मार्क कराएगा और रैशनल पे -1 पे कराएगा, ठीक है। हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि 0 एक रैशनल नंबर है, 0 रैशनल नंबर है तो ये 1 पे मार्क करवा रहा है। 0 के बाद अगला इरेशनल जो कुछ भी होगा हमें क्या पता कहां होगा, लेकिन जहां पे भी होगा वहां ये -1 पे मार्क करवाएगा। फिर अगला एक इरेशनल होगा, फिर रैशनल होगा, उस पर 1 पे कराएगा, उसके अगले इरेशनल पे -1, फिर रैशनल पे 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1, रैशनल इरेशनल रैशनल इरेशनल, और फाइनली अगर आप ध्यान से देखेंगे 1 -1 1 -1 1 -1, ऐसे ऊपर मार्क नीचे मार्क। और आप बताइए कि अभी इस समय पे जो भी ग्राफ आपके सामने आ रहा है क्या ये कॉन्टिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है? ये जैसा भी ग्राफ आ रहा है क्या ये कॉन्टिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है? तो दिमाग में आ जाएगा कि ये एक कैसा फंक्शन है,
ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है सर। ठीक है, ये तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ऑसिलेट करता फिर रहा है सर, 1 - 1। सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये है, इसी पे क्वेश्चन है कि अबोव क्वेश्चन इन अबोव फंक्शन कैन बी कॉन्टिन्यूअस विद सम चेंजेस, विद सम चेंजेस। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये जो ऊपर मैंने फंक्शन लिखा, इसमें छोटा मोटा चेंज करके ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो सकता है? क्वेश्चन मार्क। क्या ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बना सकते हैं हम कैसे भी करके? तो जवाब है कि आप बताइए साहब, कि मैं आपके सामने बोल रहा हूं कि 1 पर, रैशनल नंबर पे ये 1 दे रहा है, इर्रेशनल नंबर पे क्या लूं? इर्रेशनल नंबर पे मैं क्या लूं कि ये, इर्रेशनल नंबर पे क्या लूं कि ये कॉन्टिन्यूअस हो जाए? क्वेश्चन ये है कि रैशनल पे 1 है, इर्रेशनल पे क्या लिया जाए कि कॉन्टिन्यूअस हो जाए? बिल्कुल सही जवाब राहुल ने बोला है सर, अगर ये दोनों 1 हो जाएं, अगर ये भी 1 हो और ये भी 1 हो जाए तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। सही बात है ना? अगर रैशनल पे अगर ये 1 है और इर्रेशनल पे भी 1 हो, इर्रेशनल पे भी 1 हो जाए, ठीक है ना, तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। बस मैथमेटिशियन लोगों को यही बात स्ट्राइक कर गई कि यार ये जिस दिन दोनों बराबर होते हैं ना, उस दिन ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। और उस पे उन्होंने मेंस में क्वेश्चन लगा दिया। क्या क्वेश्चन लगा दिया उन्होंने? एक क्वेश्चन लगाया कि अगर ये x है रैशनल नंबर पे, ठीक है, रैशनल नंबर पे अगर फंक्शन x ले रहा है और इरेशनल नंबर पे अगर ये 1 - x ले रहा है, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो x की किस वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस होगा? तो हमारा जवाब क्या है? हमारा जवाब ये है कि ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा अगर ये दोनों बराबर हो जाए। तो कैन बी कॉन्टिन्यूअस, कैन बी कॉन्टिन्यूअस इफ, ठीक है ना, x इज इक्वल टू 1 - x, इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 1 या एट x इज इक्वल टू 1/2। बस, जहां x की वैल्यू 1/2 ही कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। सभी के दबाव के जवाब एकदम सही है। अब मेरा अगला क्वेश्चन सुनिएगा, ठीक है। एफ एक्स इजिकल टू में दे रखा है साइन एक्स, ठीक है ना, और व्हेन एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, और माइनस सॉरी कॉस एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इर्रेशनल नंबर, ठीक है ना, कैन बी, ठीक है, कैन बी कॉन्टिन्यूअस इन एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई एट एक्स इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। देखो अब आप 2022 का मेंस का क्वेश्चन कर दोगे, 2022 का मेंस का क्वेश्चन अभी लगा दोगे आप। देखो क्या लपक के खेल रहे हो तुम लोग। ये हम साफ साफ बोल सकते हैं, यस सर इट कैन बी कॉन्टिन्यूअस, इट कैन बी कॉन्टिन्यूअस इफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स हो जाए। और 0 से 2 पाई में सर साइन एक्स का तो सुंदर ग्राफ ये है, और कॉस एक्स का सर बेहद सुंदर ग्राफ ये वाला है। तो 0 से 2 पाई में ये दोनों दो जगहों पे ये बराबर हैं सर, एक तो यहां π/4 पर और एक यहां पाई प्लस π/4 पे, माने x इज इक्वल टू π/4 और पाई प्लस π/4, मतलब कितनी जगह π/4 5π/4, ऐसा सर इन पे कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। एग्जैक्टली है ना। अब देखो मतलब आप समझ लो, ये जो टाइटल है इसे इन्हें नाम दिया सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी, है ना। क्या बोला मैंने? सिंगल पॉइंट कॉन्टिन्यूटी, सिंगल पॉइंट कॉन्टिन्यूटी टाइटल दिया गया इसका नाम, सिंगल पॉइंट कॉन्टिन्यूटी। तो आई थिंक आप में से कोई भी ये क्वेश्चन बना सकता है। सही बात है ना। अच्छा अब इसके बाद की बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई, ठीक है। अब इसी चीज को बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तरीकों से व्याख्यान किया इसका। ठीक है, और कैसे कैसी जगहों से क्या क्या आया बात वो बताता हूं आपको। एक मिनट, कोई सिंगल ऐसा क्वेश्चन मिल जाए।
देखें कहीं कोई हमारे को एक सही कोई प्यारा सा क्वेश्चन मिल जाए जो कॉन्टिन्यूटी का इस पे बेस्ड हो, आपका काम बन जाए तो ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन में दे रखा है ऐसा जिसको भी मतलब आप सभी से धड़ाधड़ बन गया, ये तो उम्मीद से बाहर था मेरे, ठीक है ना। क्वेश्चन में दे रखा है इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन 1 x and 3, ठीक है ना। इफ इट टेक्स rational values of x, rational values of x, if it takes rational values of x, ठीक है, then fx is equal to 10, then fx is equal to 10, find f of root 2 क्या होगा, ठीक है, then find f of root 2 under root 2, ठीक है। अब जिनका भी दिमाग बढ़िया काम करता है, ठीक है, वो जरा पीछे चले इससे पिछले क्वेश्चन पे, ठीक है, और मुझे बताएं कि आपने जब मुझे कॉन्टिन्यूअस बोला था तो दोनों आंसर सेम कर दिए थे ना, माने ये भी 1 और ये भी 1, तो आप नहीं जानते क्या कि आपने मुझसे एक तरह से fx इज इक्वल टू 1 ही बुलवा लिया, और fx इज इक्वल टू 1 जो है कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन साथ साथ ये कांस्टेंट फंक्शन भी है सर। तो इसका मतलब ये कि ये जब भी कोई नंबर दिया जाए और ये रैशनल वैल्यू पे अगर 1 दे रहा है और फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, तो रैशनल वैल्यू पे अगर 1 है और कंटिन्यूअस होना है तो उसे कांस्टेंट फंक्शन होना ही पड़ेगा, और कांस्टेंट होते ही इररेशनल पे भी ऑटोमेटिकली सेम वैल्यू कैरी हो जाएगी, क्योंकि रैशनल और इररेशनल अलग अलग नहीं हो सकते। तो अगर ऐसी बात है तो इस क्वेश्चन को जरा देखिए, ये आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर आप बचने की कोशिश करोगे तो आपको पता चल जाएगा फंक्शन कंटिन्यूअस है और ये रैशनल वैल्यू लेता है। इसने ये नहीं बोला ये सिर्फ रैशनल लेता है, नहीं बोला, इसने कहा ये रैशनल वैल्यू लेता है और फंक्शन की वैल्यू अगर 10 देता है तो बताइए कि रूट 2 पे क्या वैल्यू देगा। तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि कंटिन्यूअस प्लस रैशनल इज पॉसिबल, कंटिन्यूअस एंड रैशनल वैल्यू is possible when what? When function is a constant function। जब ये कांस्टेंट फंक्शन हो तभी ऐसा संभव है। इसका मतलब fx is equal to 10 फॉर रैशनल एंड इररेशनल बोथ, ये दोनों के लिए। इसका मतलब ये कि फंक्शन की रूट 2 पर वैल्यू भी 10 ही होगी, और सभी ने 10 10 10 10 तो भर दिया था, वैसे भी पहले मौके पे भर दिया था खूब सारे लोगों ने। मतलब इतना तेजी से चीजें जा रही हैं सामने से, मतलब मैं उम्मीद नहीं कर रहा था, मेरे बोलने से बहुत 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 पहले आप लोग आंसर दे चुके थे, मतलब बहुत ज्यादा पहले, लिटरली बहुत ज्यादा पहले, ठीक है। तो ये हमारे पास में इसकी बात हो गई है ना, है ना। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं सब, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इससे हम लोग प्यार से आईवीटी पुकारेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ कल क्लास है, ठीक है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, फर्स्ट थिंग, फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस इन x बिलोंग्स टू क्लोज ए बी। ये सिर्फ क्लोज ए बी में ही काम करती है, ओपन ए बी में काम नहीं करती, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये कभी भी ओपन ए बी में काम नहीं करती। एक तो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और एज वेल एज, है ना, क्लोज इंटरवल होना चाहिए, तो क्लोज इंटरवल हो, ठीक है। एंड आगे का इसका स्टेटमेंट कहता है, ठीक है ना, एंड एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी
फंक्शन का ए पर जो हाइट आ रहा है और बी पे जो हाइट आ रहा है वो सिमिलर नहीं हो, ठीक है ना, देन ये कहता है देन देयर एग्जिस्ट, ठीक है ना, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू c, then there exists at least one value c belonging to, ठीक है, a b ओपन, ये क्लोज है ये ओपन है, ठीक है ना, such that ठीक है, such that f of c is equal to में m f of a प्लस में n f of b डिवाइड बाई m प्लस n, ठीक है, जैसे तो मैं इसको λ1 λ2 लिखता, ठीक है, मध्यमान प्रमेय, यस, ठीक है, अगर देखा था तो f of c ऐसा। हालांकि हम इस वाले स्टेटमेंट पे उतनी बात नहीं करते, हम क्या कह रहे हैं, हम बात को समझना, जैसे कोई भी फंक्शन है, नो डाउट असंभव है, पॉसिबल ही नहीं है, अगर आप इसको लॉजिकली देखोगे तो देखो, सपोज करो कैसा भी ग्राफ ले लो, ए से बी में लगातार होना चाहिए पहले तो, बस क्लोज ए से क्लोज बी, ए से बी में अगर लगातार है तो ए पर जो भी हाइट आ रही है वो आ रही है एफ ऑफ ए, बी पर जो भी हाइट आ रही है वो आ रही है एफ ऑफ बी। अब इस ए से बी के बीच में आप कहीं पे भी पैर रख दो, कहीं पे भी पैर रख दिया, लेट से सी पे रख दिया, सी पर जो भी वैल्यू आएगी एफ ऑफ सी, वो पक्की बात है एफ ए और एफ बी के बीच की वैल्यू का कुछ ना कुछ रेशो ही होगा, और क्या होगा, असंभव है कि इसके सिवा कुछ और हो जाए, माने ये इनके बीच में ही कहीं डोलती फिरेगी, और क्या होगा, यही बात वो भी कह रहे हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो ये, हालांकि हम इसका वो नहीं करते, समर्थन नहीं करते, मतलब एग्जैक्टली समर्थन नहीं करते, वर्ड गलत है, हम इसका यूज नहीं करते, इस वाले पार्ट का यूज नहीं करते, हम किसी और पार्ट का ज्यादा यूज करते हैं, वो ये वाला पार्ट है। इसी की एक कोरोलरी है कि इफ एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, ठीक है ना, आर ऑफ अपोजिट साइन, इसका भयानक यूज है, और एक्चुअल में लोग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम इसी को ज्यादा मानते हैं कि अगर एफ ए और एफ बी आर ऑफ अपोजिट साइन, देन, ठीक है ना, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिलोंगिंग टू ओपन ए कॉमा बी, ठीक है, where at least one root of fx will lie, ठीक है, will lie, ऐसा ले लेते हैं, will lie, ठीक है। अगर अब ये तो गजब चीज है, ये तो इसका तो मैं भी फैन हूं कि यार क्या मतलब बेसिक थॉट है एकदम, ठीक है। थॉट क्या है, देखो जरा, अगर आप कभी भी किसी भी तरह का कोई भी ग्राफ बना लो, जिसमें ए पर और बी पर फंक्शन जो है एक दूसरे से अपोजिट साइन के हो, ये ए है और ये बी है, ए पर जो भी फंक्शन की वैल्यू आ रही है, जैसे इसमें एफ ऊपर आ रहा है तो हम कहेंगे पॉजिटिव है, और बी पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो एफ बी है और वो एक्स एक्सिस के नीचे, तो हम कहेंगे नेगेटिव। आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ऊपर वाला स्टेटमेंट बराबर है कि अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो गारंटेड है ना कहीं ए से बी के बीच में आप फंक्शन एक्स एक्सिस से टकराओगे, और जहां पे भी आपने एक्स एक्सिस पे टकराया, यहां पर आपका फंक्शन का रूट आ गया, आएगा ही आएगा। अपोजिट साइन का होने पे कैसे नहीं आएगा, रूट आना पक्का है, कहीं तो आएगा ही आएगा, और रूट आया तो काम बना। अब हमारे को क्या सोचना, हमारा दिमाग ये सब बकवास को नहीं सुनता, हमारा दिमाग ये सुनता हमारे लिए क्वेश्चन कहां से आ रहा है, हमारे लिए क्वेश्चन कैसे आने वाला। हमारा दिमाग कह रहा है कि हमें क्वेश्चन कैसे मिलने वाला है, हमको क्वेश्चन ऐसे मिलेगा कि पहली बात कि सर क्वेश्चन में रूट का क्वेश्चन होगा, हाँ रूट का क्वेश्चन होगा, रूट के क्वेश्चन होने के साथ साथ हमारा दिमाग पकड़ता है रूट के क्वेश्चन में यार या तो चैप्टर क्वाड्रेटिक होगा, आप क्वाड्रेटिक में रूट सुनते हैं, जहां क्वाड्रेटिक में नहीं सुनते ना वहां का रूट सुनते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक में रूट नहीं सुनते तो हम इसके सिवा सुनते हैं दो और जगहों पे, एक तो आईवीटी में रूट नाम सुनते हैं, जहां पे आपने अभी देखा होगा, ठीक है, या तो हम आईवीटी में इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में रूट सुनते हैं, या फिर रोल्स एंड लैग्रांज में रूट सुनते हैं। तो आगे से हम लोगों को तीन चीजों पर रूट की आदत होनी चाहिए,
तीन तीन जगहों पर रूट की आदत होनी चाहिए। या तो हम क्वाड्रेटिक में रूट सुनेंगे, है ना, या फिर हम आईवीटी में रूट सुनेंगे। आईवीटी में अगर रूट सुनेंगे तो ये बात पक्की हो गई कि उसमें क्वाड्रेटिक जैसा फंक्शन नहीं होगा, क्वाड्रेटिक जैसा फंक्शन नहीं होगा उसमें। रूट का अगर कोई और केस है तो किसी और तरह का कोई फंक्शन होगा। और इसके सिवा अगर रोल्स की बात चलेगी ना, तो रोल्स के टाइम पे वो हमसे फंक्शन का रूट नहीं पूछेगा, उस समय पे वो उसके डेरिवेटिव का रूट पूछेगा। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, ऊपर का स्टेटमेंट बराबर है, नीचे वाला स्टेटमेंट जो भी लिखा है ना, ये ऊपर वाले से अटैच्ड स्टेटमेंट है, ठीक है ना। हाँ हाँ, बस आप अपने दिमाग में रख लेना, ठीक है। अच्छा, मतलब ये कि फंक्शन के रूट में अगर क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या पॉलिनोमियल का रूट है तो थ्योरिफिकेशन में क्वेश्चन भेजो। अगर भाई देखो कुछ किसी और टाइप का फंक्शन है, ठीक है ना, तो इधर ले आओ। अच्छा, उसमें भी समझना एक और बात, इसमें भी एक और बात को दिमाग में रखना। अगर मान लो पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है और साथ में इंटरवल है, इंटरवल है, तब पक्का वापिस इसी में आएगा। इंटरवल आया, इंटरवल आया, कैसा भी फंक्शन हो, बस कंटिन्यूटी का आप गारंटी लो। हम आईबीटी की तरफ सोच सकते हैं, सोच, ठीक है ना, ऐसे दिमाग में रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा वो बताता हूं, धीरे धीरे क्लियरिटी होगी आपको, आपकी मेरे बीच की क्लैरिटी धीरे धीरे बनेगी। हाँ, जैसे क्वेश्चन में किसी ने कैसे दिया, क्वेश्चन में किसी ने मेरे को दिया, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन से बताता हूं, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू में कल को किसी ने पॉलिनोमियल ले लिया, मैंने जान के पॉलिनोमियल ढूंढा है, ठीक है, और एक्स के नाम पे अपन ले लेते हैं 1/2, 2, ठीक है। देन प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स मस्ट हैव, ठीक है ना, एटलीस्ट वन रूट इन गिवन इंटरवल। इस गिवन इंटरवल में फंक्शन का कम से कम एक रूट होगा, ये सब पक्का करके दो आप हमें। लीजिए अभी कर देते हैं, जरा सोचते हैं, ये है ना, कैसे सोचना सुनो। देखो, हालांकि पॉलिनोमियल है लेकिन इसने इंटरवल दे दिया, तो याद रखना फंक्शन, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूस है। पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूस प्लस कोई इंटरवल दिया है, इंटरवल, ठीक है। तो जो थिंकिंग है, ठीक है, थिंकिंग टूवर्ड्स, हम लोग किसकी तरफ मूव कर सकते हैं, आईवीटी की तरफ ले जा सकते हैं। चांस ले रहे हैं, कैसे चांस लेंगे, हमको पता है हमारे को जो फंक्शन दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है x³ - x। इंटरवल जो दिया जा रहा है उसमें ए कौन है, a हाफ है, b कौन है, 2 है। वैसे मैं अपनी मर्जी से ए और भी चेंज कर सकता हूं, ये भी बता दूं। मैंने 1/2 डाला, है ना, तो मुझे पता चला 1/8 - 1/2, मुझे पता चला नेगेटिव आंसर आ रहा है। मैंने फंक्शन में 2 डाला तो 8 - 2, मुझे पता चला पॉजिटिव आंसर आ रहा है। इसका मतलब ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस है, ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस है, सही है। यहां पे पॉजिटिव होते ग्राफ अबोव एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है ना। जैसे ऐसा हुआ, अब काम की बात होगी। देखो, आपको पता है ग्राफ नीचे से ऊपर आया है तो पक्की बात है 1/2 से लेकर के 2 के बीच में कहीं तो एक्स एक्सिस कट टकराएगा, एटलीस्ट वन रूट विल एग्जिस्ट, एटलीस्ट वन रूट विल एग्जिस्ट, दैट्स इट। कम से कम एक रूट तो लगेगा, इसकी तो मैं गारंटी ले ही सकता हूं, ठीक है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर दूसरे पे, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, सेकंड क्वेश्चन में बहुत सारी चीजों को सीखना जरूरी है आपके लिए। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना, प्रूव दैट x into 2 to the power x is equal to 1 has at least one root which is less than unity, which is less than unity, has at least one root which is less than unity। क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा कि अब क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि कम से कम एक रूट तो पक्का है इस फंक्शन का जो कि यूनिटी माने 1 से छोटा होगा। देखो, दो रास्ते हैं सोचने के ना। पहला मेथड वन कह रहा है कि आप मान जाइए कि x into 2 to the power x is equal to 1 दिया है, इसका मतलब x is equal to में 2 to the power minus x होता है। अब 2 to the power minus x जो भी बनाओगे आप, 2 to the power minus x का ग्राफ e की पावर
माइनस एक्स ऐसा होगा, माने ऐसा कोई ग्राफ होगा। सही है, आपको पता है ये पॉइंट 0,1 है, माने 0 पर इस फंक्शन की हाइट 0 पर हाइट 1 है। कितनी है? 1 है। 0 पर हाइट 1 है ना। इसके बाद कहीं पे भी कटिंग होगी, इसके बाद कहीं पर भी कटिंग होगी, ठीक है ना, लेस देन 1 हाइट पर ही होगी। अब आप इसके ग्राफ से कहीं भी टकराओगे ना तो एक से नीचे ही, एक हाइट के नीचे ही टकराओगे। तो हमने y कोड x बनाया, y कोड x इसको कहीं पे भी काट रहा है, दैट हाइट इज, वो हाइट एक से नीचे है। अच्छा, इस लाइन का नाम y इक्वल टू एक्स बहुत सोच समझ के रखा गया है, सबको पता है, क्योंकि दुनिया को पता है ये 1 पर 1 होता है, ये 1 पर 1 होता है। इसका मतलब ये है कि भाई की हाइट, इस भाई की, येलो वाले भैया की हाइट 1 पर 1 है और 2 की पावर x की हाइट 0 पर 1 है। इससे पहले ही आप इसे कटा चुके हो। अगर कटा चुके हो तो जो भी आपका रूट अल्फा आया है वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि वो 0 से 1 के बीच में ही कहीं था, वो 0 से 1 के बीच में ही कहीं था। क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि वो रूट 0 से 1 के बीच ही कहीं था? एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, मेथड 2 कहता है कि आपने बहुत ही खूबसूरती से अपनी बात रखी यहां पर। अब दूसरा काम, हम जब भी किसी पर, ठीक है, किसी पर भी आईवीटी अप्लाई करेंगे, आईवीटी इज ऑलवेज अप्लाइड, ऑलवेज, ठीक है ना, अप्लाइड ऑन fx is equal to 0 in open a, b। ये हमेशा किसी फंक्शन पे अप्लाई होती है। फंक्शन में fx is equal to 0 भी होता है, fx के सामने p नहीं होता। तो पहली बात, आप मेरे से जिसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना, इसीलिए मैं फंक्शन में सामने जानबूझ करके 1 नहीं रखते हुए 0 रखना चाहूंगा। तो मैं फंक्शन एज्यूम कर रहा हूं x इंटू 2 टू पावर x माइनस 1 इक्वल टू 0, माने मेरे लिए ये फंक्शन है। समझ रहे हैं आप? पहली चीज तो मेरे लिए ये एक फंक्शन है, माने दोनों का डिफरेंस एक फंक्शन है। नंबर 1 पॉइंट, अगर ये है तो मैं इसमें बहुत अच्छे से जानता हूं कि x इज कॉन्टिन्यूस, 2 टू द पावर x इज कॉन्टिन्यूस, 1 इज कॉन्टिन्यूस, तो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। हाँ है। अब आपने मुझसे कहा कि रूट 1 के अंदर अंदर होगा, इसका मतलब मैं जान करके, मैं लिख रहा हूं इस बात को, जान बूझ कर, क्वेश्चन ने कहा है कि आपको पक्का करना है कम से कम एक रूट 1 के अंदर होगा, 1 के अंदर, 1 के अंदर अंदर होगा, माने 1 से छोटा होगा, ठीक है ना। तो मैं आपके लिए एक जो इंटरवल अज्यूम कर रहा हूं वो 1 से छोटा और 0 से बड़ा ट्राई करता हूं। अगर 0 से 1 में फिटिंग हो गई तो ठीक है, नहीं तो 1 और -1 तक लेके जाऊंगा। फिटिंग हो गई तो ठीक है, नहीं तो 1 से पीछे -∞ तक ले जाऊंगा। तो मैं पहला ट्राई कर रहा हूं 0 से 1। अब मैं 0 से 1 में ट्राई करता हूं, फंक्शन कंटिन्यूस है, मैं फंक्शन में 0 डालता हूं तो 0 इंटू 2 टू द पावर 0 -1, फंक्शन में 1 डालता हूं, 1 इंटू 2 टू द पावर 1 -1, it is nothing but -1, it is nothing but 1, it is positive, it is negative, it is negative, ठीक है। तो अगर देखा जाए पॉजिटिव नेगेटिव और दोनों अगर अपोजिट साइन के हैं तो पक्की बात है कि इन x belongs to 0,1 function has one root, function has at least one root, at least one root, फंक्शन का कम से कम एक रूट तो जरूर होगा, फंक्शन का श्योर एक रूट तो पक्का मिलेगा यहां पे मेरे को, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर बोल देता हूं, इतने सीधे क्वेश्चन नहीं आने वाले, क्वेश्चन थोड़े से अटपटे आ सकते हैं। कैसे अटपटे आ सकते हैं उस पर भी बात करते हुए इस बात को खत्म करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि इफ fx इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है ना, एंड f of 0 is equal to f of 1, then prove that
C belongs to 0 comma half, then there exist, then there exist, then there exist, then prove that there exist C belongs to 0 comma half, है ना, where f of C is equal to f of C plus 1/2। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चंस आपकी शीटों में और आपके इधर उधर डराने के लिए दिए जाएंगे। अब अगर ऐसा दे दिया तो क्या करना है समझना। अगर मान लीजिए आपको किसी ने एफ सी इज गुड में एफ सी प्लस 1/2 दिया है, तो मैंने कहा ना कि आईवीटी हमेशा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 पे अप्लाई होती है। तो आप पहली बात, अगर आपको इस पे आईवीटी चाहिए तो आप जान करके एक ऐसा फंक्शन एज्यूम करोगे जो कि इक्वल टू 0 वाला हो। और इसके जैसा मिलाने के लिए हमने सोचा क्या है ना, हम यहां पे लेके चलेंगे लेट जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2। अच्छा, दूसरी चीज, इंटरवल खुद ने डिसाइड दे दिया है, इंटरवल है ना, x बिलोंग्स टू 0 कॉमा हाफ ले रहा हूं इसको देखते हुए, ताकि c इसमें फिट करा दूं। ठीक है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है, तो ये कॉन्टिन्यूस, ये भी एक कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस माइनस कॉन्टिन्यूस इज कॉन्टिन्यूस। तो मैंने शर्त पूरी कर दी। ठीक है, तो पहली शर्त पूरी। अब मैं दूसरे पे आता हूं। मैंने फंक्शन में 0 डाला, तो 0 डालते ही एफ 0 माइनस एफ ऑफ हाफ आ गया। अब मैंने फंक्शन के अंदर हाफ डालता हूं। अगर मैंने फंक्शन में हाफ डाल दिया, ठीक है ना, अगर मैंने फंक्शन में हाफ डाल दिया तो ये हो जाएगा एफ ऑफ हाफ माइनस एफ ऑफ 1। और बच्चे को पता है f1 ही f0 है, तो मैं इसे एफ ऑफ हाफ माइनस एफ ऑफ 0 बोल सकता हूं। और साफ पता चलता है ये और ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, अगर, क्योंकि साइन वाइज अपोजिट है। ये f0 में से एफ हाफ कटा रहा है, एफ हाफ में से f0 कटा रहा है, दोनों एक दूसरे से जस्ट अपोजिट है। अगर दोनों एक दूसरे से जस्ट अपोजिट हैं तो मैं क्या बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट। और क्या, कम से कम एक रूट तो पक्का हो गया भाई लोगों, पक्का, श्योर हो गया, श्योर। फंक्शन में एक रूट तो होगा ही होगा, यहां से यहां के बीच में। ठीक है, अगले पे आ जाते हैं जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है let fx is continuous function in 0, 1 such that, ये सेम क्वेश्चन लग रहा है, f0 is equal to f1। ठीक है, then prove that there exists a point x belongs to 1/4, 3/4, सेम ही लग रहा है मेरे को तो। ठीक है ना, सच दैट एफ एक्स माइनस 1/4 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1/4। ठीक है, मैं तो देखते ही समझ गया भाई साहब, इसमें जी एक्स लेना है मेरे को, एफ एक्स माइनस 1/4 माइनस में एफ ऑफ एक्स प्लस 1/4। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और इंटरवल भी 0 से 1 दिया हुआ है, लेकिन इंटरवल 0 से 1 धोखा है, ये इंटरवल है। ठीक है, इंटरवल क्लियर होना चाहिए, इंटरवल 1/4 से 3/4 में दिखाना है मुझे। ठीक है ना, जिस पे बात चल रही है उसी पे रहना है। तो फंक्शन में मैं उठा करके जी में एक बार 1/4 रख देता हूं। अगर मैंने जी में 1/4 रखा तो एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 1/2 हो गया। और अगर मैं फंक्शन के अंदर, अरे जी में अगर मैंने 3/4 रख दिया तो 3/4 रखते ही एफ ऑफ 1/2 माइनस में एफ ऑफ 1 हो जाएगा, और मेरे को पता चल गया एफ ऑफ 1/2 माइनस एफ ऑफ 0 हो जाएगा। और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, अपोजिट होते ही एटलीस्ट वन रूट का बोर्ड लगा देंगे, एटलीस्ट वन रूट। ठीक है, राइट के ऊपर नहीं जा रहा मैं, तो सीधे सीधे आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, तो ये तो भैया मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं अटका सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है प्रूव दैट इक्वेशन 1/x माइनस 1 प्लस में दे रखा है 1/2/x माइनस 2 इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट
वन रूट हैज एटलीस्ट वन रूट इन 1,2, ठीक है, हैज एटलीस्ट वन रूट इन 1,2। क्या करेगा बताओ अब किसी को? अच्छा आप तो बता ही नहीं सकते। अगर देखा जाए तो भाई इस क्वेश्चन की अगर हमसे कुछ चर्चा करेगा तो फंक्शन 1 से 2 में क्या कॉन्टिन्यूस है क्या, बस इसे इतना सा देखना है। फंक्शन 1 से 2 में क्या कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। फंक्शन 1 से 2 में क्या कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। फंक्शन 1 से 2 में कॉन्टिन्यूस है क्या? 1 से 2 के बीच में फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन 1,2। दिख रहा है साफ साफ, 1 से 2 के बीच में तो कंटिन्यूस ही है। तो मैं सीधी सी बात f1 प्लस सोचूंगा 1/1 प्लस h माइनस 1 प्लस में 2/1 प्लस h माइनस 2, ठीक है ना। ये बन जाएगा 1/h और ये मुझे दे देगा 2/-1 प्लस h, ठीक है ना। फाइनली h की जगह 0 रखते इट विल टर्निंग टू इन्फिनिट। फंक्शन के अंदर मैं 2 प्लस सोचूंगा, फंक्शन में 2 प्लस सोचूंगा तो 1/2 प्लस h माइनस 2 प्लस कैसे आ गया, 2 के तो अंदर ही जाना है ना, 1 से 2 तो 2 माइनस सोचूंगा भाई, 1 के आगे 2 के पीछे। तो अगर देखा जाए तो आईवीटी नहीं लगा रहा, सीधे से थॉट लगा रहा हूं, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 माइनस, तो इट इज 2 माइनस h माइनस 1 और प्लस के अंदर 2/2 माइनस h माइनस 2, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस h और ये हो जाएगा 2/ माइनस h एंड दिस इज टर्निंग टू माइनस इन्फिनिट। तो इसका मतलब ये कि फंक्शन जो है 1 प्लस पे, ठीक है ना, 1 और 2 के आगे, 1 से 2 में ठीक 1 के आगे ये इन्फिनिट पे खड़ा था और माइनस 2 से पहले माइनस इन्फिनिट पे आ चुका है। और फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है, फंक्शन 1 से 2 के बीच में कॉन्टिन्यूस है, किसी भी जगह पे डिसकंटिन्यूस नहीं हो रहा। कैसे पता चलता है सर आपको डिसकंटिन्यूस नहीं हो रहा? 1 से 2 के बीच में कहीं भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे इसको लोचा हो रहा है, मेरे को तो दिख नहीं रहा। तो अगर देखा जाए तो ग्राफ आएगा ही आएगा ऊपर से नीचे, तो 100% एटलीस्ट वन रूट होगा ही होगा। ठीक है ना, ये भी खेल है जो मुझे पता है कि भाई ये हो ही सकता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। चलिए बाकी से अपन कल करते हैं, ये चैप्टर तो अपनी तरफ से वाइंड अप करते हैं, ठीक है। अब अपनी तरफ से सारा इसमें कंप्लीट करके रख लेना आप।